गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जरा जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो सारे फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? जरा जल्दी से बताओ। नमस्ते नमस्ते। आई एम वेरी गुड। आप लोग कैसे हो? सैटरडे संडे पढ़ाई करी या मस्ती मारी केवल और केवल? जल्दी जल्दी से बताओ। एवरीथिंग इज क्लियर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्लियर है? बहुत बहुत बढ़िया। चलो तो स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखो जरा, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो माइटोसिस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गया? और उसका नाम है मियोसिस। क्या नाम है उसका? मियोसिस। तो समझिए जरा, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताओ, माइटोसिस में हम देख चुके हैं इंटरफेज में क्या होता था, है ना? हम इंटरफेज में देख चुके हैं क्या होगा। फिर उसके बाद आप मुझे बताओ, हमने देखा था G1 फेज, S फेज, G2 फेज। S में क्या होता था हमने देख लिया, उसकी प्रिपरेशन G1 में होती थी। इसकी M फेज की प्रिपरेशन किस में होती थी? G2 फेज में होती थी। फिर आप मुझे बताओ जरा, नेक्स्ट हमने क्या देखा था? प्रोफेज, पप्पू कैन डांसशाला, है ना? बिगिन होता था इसमें, फिनिश होता था जैसे ही मेटाफेज स्टार्ट होता था। मेटाफेज, मोटा फेज। मेटाफेज को ही हमने मोटा फेज बोला था। इसी में आप मुझे बताओ मिडिल में मिल जाते थे, मॉर्फोलॉजी देखते थे। फिर एनाफेज अलग अलग हो जाते थे। टीलोफेज में दो न्यूक्लियस आ जाते थे। अ सेल विद टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड टीलोफेज। अ सेल विद टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड टीलोफेज। फिर साइटोकाइनेसिस हो जाती थी। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब हम पढ़ रहे हैं मियोसिस। उसके बाद हम दोनों का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो जरा ध्यान से समझिए। तो मियोसिस होता क्या है, इसको आप देखिए। मियोसिस अच्छे से समझना जरा बेटा, बिल्कुल बढ़िया से समझना। देखो जरा, यहां पर मान लो मैंने एक मेल बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया? एक मेल बना दिया। क्लियर हो गया? क्या बना दिया मैंने? एक मेल बना दिया। क्लियर है? दूसरी तरफ आप मुझे बताइए, मैंने क्या बना दी? यहां पर मैंने एक फीमेल बना दी। ये देखिए जरा, क्या बना दी मैंने? ये एक फीमेल बना दी, है ना? ये मैंने क्या बना दी? फीमेल बना दी। अब आप मुझे बताना, अच्छे से समझना। यहां से मान लीजिए, यहां से क्या जाएगा? ऑब्वियसली स्पर्म जाएगा। यहां से क्या जाएगा? ऑब्वियसली ओवम जाएगा। यहां से क्या जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, स्पर्म। यहां से क्या जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, यहां से क्या जाएगा? ओवम। क्लियर हो गया? अब इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ जरा, क्या बन जाएगा? जाइगोट। क्या बन जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए, जाइगोट बन जाएगा। अब आप देखना जरा, हाँ, जिसका बर्थडे है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। समझ में आ गया? आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, और 2 साल बाद मेडिकल कॉलेज में बर्थडे बनाना, बट भूल मत जाना। ठीक है? तो देखो जरा, अब आप मुझे बताइए, यहां पर मैं आपको बता चुका हूं, इसमें 46 सेल है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम इसमें कितने हो जाएंगे? हाफ। कितने हो जाएंगे? हाफ। यहां पर भी आप मुझे बताइए कितने हो जाएंगे? हाफ। ये मैं आपको सब पढ़ा चुका हूं। तो इस हाफ को करने का डिवीजन, हाफ करने का डिवीजन, जो हाफ करने का डिवीजन है वो क्या कहलाएगा? मियोसिस। क्या कहलाएगा? आप मुझे बताइए, मियोसिस। और यदि वो मियोसिस स्पर्म बनाने के लिए होगा, तो उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ, स्पर्मेटोजेनेसिस। बात समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर हो गया? और यदि आप मुझे बताइए, वो मियोसिस यदि ओवम को बनाने के लिए होगा, यदि वो मियोसिस ओवम को बनाने का होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आप मुझे बताइए जरा, ऊजेनेसिस। क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम ऊजेनेसिस बोलेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जरा ध्यान से समझना। अब आप देखो, अच्छे से देखो, यहां पर आप देखना, यहां पर ये जो जाइगोट बना हुआ है, इसमें 23 क्रोमोसोम फादर से आ रहे हैं, 23 क्रोमोसोम मदर से आ रहे हैं। अच्छे से समझना, 23 क्रोमोसोम फादर से आ रहे हैं, 23 क्रोमोसोम मदर से आ रहे हैं। तो जो क्रोमोसोम फादर से आ रहे हैं उसको हम क्या बोल देंगे? पैटर्नल क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम मदर से आ रहे हैं उसको हम क्या बोल देंगे? मैटरनल क्रोमोसोम। क्या बोल देंगे? मैटरनल क्रोमोसोम। अच्छे से समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ, जो फादर की तरफ से आ रहे हैं, समझ में आ गया, वो क्या कहलाएंगे? पैटर्नल। जैसे हम बोलते हैं दादाजी के घर को हम बोलते हैं पैटर्नल साइड होम, है ना? नाना जी के घर को हम बोलते हैं मैटरनल साइड होम। तो इसी तरीके से फादर की तरफ से जो क्रोमोसोम आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे पैटर्नल क्रोमोसोम।
जो मदर की तरफ से आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे मैटरनल क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे बेटा? मैटरनल क्रोमोसोम। समझ में आ गया? चलो जरा ये हम देख लेते हैं, है ना। तो देखो यहां पर मैं साइड में ऐसे बना देता हूं। मान लो ये मैंने क्या बना दिया, ये मान लो मैंने क्या बना दिया, फादर। क्या बना दिया? फादर। समझ में आ गया? ये हमने बना दिया। दूसरी तरफ आप मुझे बताइए, ये मैंने क्या बना दिया, यहां पर मदर बना दी। ये मैंने क्या बना दी, यहां पर मदर बना दी। क्लियर है? ये मैंने बना दी। बात समझ में आया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप मुझे बताना, यहां पर मान लो मैं क्या कर रहा हूं, एक जायगोट बना दे रहा हूं। क्या बना दे रहा हूं? मान लो जायगोट बना दे रहा हूं। थोड़ा ध्यान से समझना, क्या बना दे रहा हूं मैं? जायगोट बना दे रहा हूं। इस तरीके से मैंने जायगोट बना दिया। क्लियर हो गया? अब देखना 23 क्रोमोसोम यहां से आ रहे, तो आप मुझे बताओ जो क्रोमोसोम फादर से आ रहा है, जो क्रोमोसोम फादर से आ रहा है उसको हम पैटर्नल क्रोमोसोम बोलेंगे। बोल देंगे। अब 23 क्रोमोसोम फादर से आए, जैसे आपकी जब गेम्स वगैरह होते हैं ना तो पीटीआई बोलता है सब हाइट के बेसिस पे खड़े हो जाओ, मतलब जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले आ जाओ। उसके बाद जिसकी हाइट कम है, जैसे मान लो आपकी क्लास में किसी की हाइट सबसे ज्यादा है 6 फीट है, तो सबसे पहला हमने उसको 1 नंबर दे दिया 6 फीट वाले को। किसी की 5'11" है तो उसको 2 बोल दिया, किसी की 5'10" है तो उसको 3 बोल दिया, 5'9" है तो उसको 4 बोल दिया। तो इस तरीके से हमने हाइट के बेसिस पे अरेंज कर दिया। किसके बेसिस पे अरेंज कर दिया? हाइट के बेसिस पर अरेंज कर दिया। जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है वो 1, जिसकी हाइट सबसे कम है वो 23, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है वो 1, जिसकी हाइट सबसे कम है वो 23। बात समझ में आ गया? अभी हमको कोई एक्स वाई क्रोमोसोम के बारे में हमको नहीं देखना, अभी हमको जनरल सारे क्रोमोसोम की बात करनी है। क्लियर हो गया? तो अब आप देखना जरा, यहां से क्या आएंगे? पैटर्नल क्रोमोसोम आएंगे। क्या आएंगे? पैटर्नल क्रोमोसोम आएंगे। यहां से क्या आएंगे आप मुझे बताइए जरा? मैटरनल क्रोमोसोम आएंगे। क्या आएंगे? मैटरनल क्रोमोसोम। अब मान लो ये पैटर्नल क्रोमोसोम को मैंने हाइट के बेसिस पे अरेंज करा दिया। किसके बेसिस पे अरेंज करा दिया? कि भाई एक हाइट पे खड़े हो जाओ, और मैटरनल को भी मैंने ऐसे बोल दिया। तो आप मुझे बताओ जिसकी हाइट यहां पर सबसे ज्यादा है, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है उसको मैंने बोल दिया क्रोमोसोम नंबर 1। क्या बोल दिया? क्रोमोसोम नंबर 1। और ये फादर की तरफ से आ रहा है ना, चलो हम फादर की तरफ से आता हुआ बना देते हैं। ये देखो जरा कहां से आ रहा है? फादर की तरफ से आ रहा है। ये देखो जरा मैंने बना दिया। तो आप मुझे बताइए जरा, वो क्रोमोसोम जो फादर की तरफ से आ रहा है वो क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1। इसी तरीके से इसकी हाइट सबसे ज्यादा थी, अब मैं से इसको ऐसे अरेंज करते 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 यहां पर मैंने बना दिया जो सबसे छोटा है उसको मैंने बोल दिया पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 23। क्या बोल दिया मैंने? पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर क्या बोल दिया? 23। बात समझ में आ गया? क्या बोल दिया? पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 23। अब चलो मैटरनल से भी देखते हैं। मदर से जो क्रोमोसोम आया, क्रोमोसोम नंबर 1, ये क्रोमोसोम नंबर 1 आया। ये देखो जरा, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज कॉल्ड एज मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1। क्या बोल दूंगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस इज कॉल्ड एज मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1। ये मदर की तरफ से आया और 1 है, इसका मतलब इन 23 क्रोमोसोम में इसकी हाइट क्या होगी? सबसे ज्यादा। क्लियर हो गया? सबसे लंबा क्रोमोसोम। अब हमने क्या किया? इसको ऐसे सबको हमने अरेंज कर दिया 2 3 4 5 6 7, ऐसे हमने पूरे अरेंज कर दिए। इस तरीके से हमने क्या कर दिए? अरेंज कर दिए। तो आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम नंबर 23। क्या बना दिया मैंने? क्रोमोसोम नंबर 23। तो इस तरीके से पूरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 से 23, मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके 23। बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से आप मुझे बताओ। अब देखना क्या देखा गया? वो क्रोमोसोम जो फादर की तरफ से आया, ये पैटर्नल वाला, और वो क्रोमोसोम जो मदर की तरफ से आया, वो क्रोमोसोम जो फादर की तरफ से आया और वो क्रोमोसोम जो मदर की तरफ से आया, 1 1 इसकी हाइट बिल्कुल सेम है, 2 2 इसकी हाइट बिल्कुल सेम है। मतलब 2 फादर की तरफ से आया हुआ और 2 मदर की तरफ से आया हुआ, बिल्कुल कैसी उसकी हाइट क्या है? सेम। 3 फादर की तरफ से आया हुआ, 3 मदर की तरफ से आया, इनकी हाइट क्या हो जाएगी? सेम। 7 7 9 9 21 21 22 22। तो इस तरीके से आप मुझे बताओ जरा, ये सभी क्या है? इनकी हाइट क्या है? सेम। इन सभी की हाइट क्या है? सेम। बात समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। क्रोमोसोम नंबर 1 की हाइट किससे सेम होगी? क्रोमोसोम नंबर 1 से। किससे? मदर से आए हुए। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना, मान लो मैं हूं और मेरे बगल में यदि कोई खड़ा हो गया और उसकी और मेरी हाइट क्या है? बिल्कुल सेम है। मेरी और उसकी हाइट क्या है? बिल्कुल सेम है ना? तो आप मुझे बताना, मेरे और उसके शोल्डर का लेवल क्या होगा? सेम। मेरे और उसकी आईज का लेवल भी क्या हो सकता है? सेम। मेरे और उसके, आप मुझे बताओ, वेस्ट का लेवल क्या हो सकता है? सेम। मेरे और उसके नीज का लेवल क्या हो सकता है? सेम। मेरे और उसके हेड का लेवल क्या हो सकता है? सेम। तो आप मुझे बताइए जरा, यदि दो लोगों की हाइट सेम है तो उनके ऑर्गन की लोकेशन बिल्कुल सेम होगी या अलग अलग होगी?
बताओ जरा जल्दी से, क्या होगी? सेम होगी। बहुत बढ़िया, क्या होगी? सेम होगी। अब आप मुझे बताओ, जैसे दो लोगों की हाइट सेम है, दो लोगों की हाइट सेम है, तो ऑर्गन की लोकेशन सेम हो गई, है ना? दो क्या हो गई? ऑर्गन की लोकेशन सेम हो गई। इसी तरीके से यदि दो क्रोमोसोम की हाइट सेम है, यदि दो क्रोमोसोम की हाइट सेम है, तो आप मुझे बताओ क्रोमोसोम में क्या होता है? जीन होता है। क्रोमोसोम में क्या होता है? जीन होता है। चलो मैं अभी आपको बता देता हूं, देखो जरा, आपको मालूम है ये हमने बनाया था इस तरीके से, देखो जरा, ये क्या था? ऐसे डीएनए था। ये क्या था? आप मुझे बताइए जरा, इस तरीके से क्या था? डीएनए था। इसी डीएनए को हमने बहुत ज्यादा रैप कर दिया था, रैप कर दिया था, सो इट विल बिकम, जल्दी से आप मुझे बताइए, इट विल बिकम क्रोमोसोम। ये क्या बन गया था? क्रोमोसोम बन गया था। क्या बन गया था? आप मुझे बताओ, डीएनए को ही हमने रैपिंग कर दी थी, सो डीएनए विल बिकम क्रोमोसोम। ये क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए, डीएनए, और जब हमने इस डीएनए की रैपिंग कर दी थी तो इट विल बिकम क्रोमोसोम। ये क्या बन जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, इट विल बिकम क्रोमोसोम। क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? अब देखो, डीएनए का वो पार्ट समझना जरा, डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बनाता है। क्यों? आप मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था जब बेबी बॉर्न होता है तो उसको हम बोलते हैं ना, नाक किसके फादर से मिल रही है, आंख किसकी मदर से मिल रही है, तो क्या स्पर्म ओवम में नाक आंख बह के जाती है? क्या नहीं, क्या जाता है? डीएनए। तो अब डीएनए आया, क्या नाक मेरी डीएनए है? क्या कान मेरा डीएनए? क्या आंख मेरा डीएनए? नहीं, ये तो सब प्रोटीन से बना हुआ है। तो इसका मतलब प्रोटीन बनाना पड़ेगा। कौन बनाएगा? जो आएगा वो बनाएगा। और आया कौन था? डीएनए आया था। तो डीएनए बनाएगा आरएनए, और आरएनए बनाएगा प्रोटीन। अब डीएनए का पूरा पार्ट आरएनए नहीं बनाता, समझना जरा। जैसे मान लो, यहां पर मान लो मैंने बोल दिया, ये सपोज करो इस तरीके से, यहां पर मैंने बोल दिया ये डीएनए है। क्लियर है? अब इस डीएनए का मान लो इतना सा पार्ट, ये वाला एक पार्ट है, केवल ये वाला पार्ट क्या बना रहा है? आरएनए। और इस वाले पार्ट से आगे जाके क्या बन रहा है? प्रोटीन। और इसी प्रोटीन से आप मुझे बताइए जरा, क्या बनेगा? स्ट्रक्चर। क्या बनेगा? स्ट्रक्चर। तो देखो जरा, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। सो सेगमेंट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? आप मुझे बताइए जरा, सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट और पार्ट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए which synthesize RNA, RNA is called as genes। उसको हम क्या बोल देंगे? जीन्स। द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच सिंथेसाइज आरएनए इज कॉल्ड जीन्स। उसको हम क्या बोल देंगे? जीन्स बोल देंगे। क्लियर हुआ? तो अब आप देखना जरा, जैसे मान लो यहां पर ये क्रोमोसोम है, ध्यान से देखना, ये फादर की तरफ से आया हुआ क्रोमोसोम है। मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1। क्लियर हो गया? देखो जरा, ये मैंने बना दिया इस तरीके से, ये पैटर्नल क्रोमोसोम बना देता हूं। ये मैंने बना दिया पैटर्नल क्रोमोसोम। यहां पर मैं बना देता हूं मैटरनल क्रोमोसोम। ये देखो जरा, ये मैंने क्या बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ, ये मैंने क्या बना दिया? मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1। क्या बना दिया मैंने? मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1 बना दिया। क्या बना दिया बेटा? मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1 बना दिया। इतना आपको समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हर जगह काम आएगा। बिना इसके, आपने बोला, किसी ने बोला सर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारे उसमें आ रहा है, बिना इसके आपको समझ में आएगा ही नहीं कभी। क्लियर हो गया? आपको हर चैप्टर में ये यूज होगा। क्लियर हुआ? तो इसलिए अच्छे से समझो। अब ये देखो, दोनों की हाइट क्या है? सेम। दोनों की हाइट क्या है? सेम। ये भी क्या है? क्रोमोसोम नंबर 1। ये भी क्या है? क्रोमोसोम नंबर 1। तो आप मुझे बताओ, दोनों की हाइट क्या है? सेम। अब जब इनकी हाइट सेम है, मान लो इस डीएनए में यहां पर एक जीन प्रेजेंट है, ये मान लो मैंने बोल दिया जीन नंबर 1, तो पता चले वही जीन जो आप मुझे बताओ यहां पर प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? वही जीन जो है वो यहां पर प्रेजेंट है। मान लो एक दूसरा जीन है वो यहां पर प्रेजेंट है, तो वैसा ही जीन आप मुझे बताइए जरा यहां पर प्रेजेंट है। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर ये क्या है? दे आर जीन्स। ये क्या है? जल्दी से आप मुझे बताओ, ये क्या है? जीन्स। क्लियर हो गया? क्या हो जाएंगे बेटा? ये क्या हो जाएंगे? जीन्स। तो आप मुझे बताओ, क्योंकि इनकी हाइट सेम है तो जीन्स की लोकेशन सेम होगी या डिफरेंट होगी? ये क्या हो गया? आप मुझे बताइए जरा, दे आर जीन्स। ये भी आप मुझे बताइए क्या हो जाएंगे बेटा? दे आर जीन्स, है ना? ये क्या हो जाएंगे? जीन्स। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर बिकॉज देयर हाइट्स आर सेम, इनकी हाइट क्या है? सेम है, तो आप मुझे बताओ जीन की लोकेशन क्या होगी? सेम।
तो यदि जीन की लोकेशन सेम है, सेम के लिए वर्ड आता है होमो और लोगस के लिए वर्ड आता है, लोकेशन के लिए वर्ड आता है लोगस, तो यहां पर जीन की लोकेशन क्या है? दीज टू क्रोमोसोम हैव सिमिलर लोकेशन ऑफ जीन, सेम लोकेशन ऑफ जीन। क्लियर हो गया? तो इन दो क्रोमोसोम को हम क्या बोल देंगे? दीज टू क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, दीज टू क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहलाएंगे आप मुझे बताइए जरा? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या कहलाएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमो का मतलब आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? सेम। क्या मतलब हो जाएगा? सेम। लोगस का मतलब क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ जीन। क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ जीन। जल्दी से आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ जीन। क्लियर हो गया? तो इनको हम क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस जीन, क्या सॉरी होमोलोगस क्रोमोसोम। अब आप मुझे बताना, देखो जरा जल्दी से, मान लो यहां पर मैंने बना दिया ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये कौन सा है? क्रोमोसोम नंबर 1 है। समझ में आ गया? ये दूसरा आप मुझे बताइए जरा, मान लो यहां पर ये है क्रोमोसोम नंबर 2, ये कौन सा है? क्रोमोसोम नंबर 2। ये मैंने बना दिया, ये कौन सा है? क्रोमोसोम नंबर 1। क्लियर हो गया? यहां पर मैंने बना दिया, मान लो यहां पर मैंने क्या बना दिया? ये है क्रोमोसोम नंबर 2। अब आप इतना तो समझिएगा होगे, व्हाइट कलर से बना रहा हूं तो फादर का हो गया, ये हो गया क्रोमोसोम नंबर 2। कौन सा हो गया? क्रोमोसोम नंबर 2। चलो इसको क्लीन करके ऐसे लिख देते हैं, क्रोमोसोम नंबर 2। ये क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम नंबर 2। तो अब आप मुझे बताना जरा, इसमें कौन कौन होमोलोगस होंगे? बताओ जरा, ये इसका होमोलोगस होगा और ये इसका होमोलोगस होगा। अरे और आसानी से समझो, मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा, मिस्टर पटेल मिसेस पटेल। बात समझ में आ गया? मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा, मिस्टर पटेल मिसेस पटेल। तो आप मुझे बताओ जरा, ये इसका होमोलोगस होगा। समझ में आ गया? ये क्या हो जाएगा? इसका होमोलोगस हो जाएगा। और ये जो है आप मुझे बताओ जरा, इसका होमोलोगस हो जाएगा। सो दीज टू क्रोमोसोम, ये दोनों होमोलोगस हैं, ये दोनों होमोलोगस हैं। और भूल गए, मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा, मिस्टर पटेल मिसेस पटेल। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? देखो जरा जल्दी से, मान लो यहां पर हम अपने समझने के लिए ऐसे बनाते हैं, मान लो मैंने बना दिया ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये मान लो मैंने क्या बना दिया? क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये मान लो मैंने क्या बना दिया? क्रोमोसोम नंबर 3 है। क्लियर हो गया? यहां पर मैं बना देता हूं इस तरीके से, ये देखो जरा, ये मान लो मैंने बना दिया। क्लियर हो गया? इस तरीके से मैंने बना दिया। तो आप मुझे बताओ जरा, मान लो इसको मैं बोल रहा हूं, ये कौन हो गए? मिस्टर शर्मा। ये कौन हो गए? आप मुझे बताइए जरा, मिस्टर शर्मा। ये कौन हो जाएंगी? आप मुझे बताइए जरा, ये कौन हो जाएंगी? मिसेस शर्मा। ये हमारे समझने के लिए, समझ में आ गया? एग्जाम में मत लिख देना होमोलोगस क्रोमोसोम इज मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा, अंडा मिलेगा बिल्कुल 0। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, ये आपको समझ में आ गया? मिस्टर पटेल मिसेस पटेल, ऐसे लिख लो। ये आप मुझे बताओ, इसको मैं क्या बोल दूं? इसको मैं क्या बोल दूं? मिस्टर पटेल। क्या बोल दूंगा? आप मुझे बताओ जरा, मिस्टर पटेल। तो इसको मैं क्या बोल दूं? आप मुझे बताइए जरा, मिसेस पटेल। क्या बोल दूंगा? आप मुझे बताइए जरा, मिसेस पटेल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फिर आप मुझे बताओ जरा, चलो यहां पर लिख लेता हूं, इसको मैंने बोल दिया मिस्टर एक्स बोल देता हूं, तो यहां पर मैं बोल देता हूं मिसेस एक्स। क्लियर हो गया? कुछ भी बोल देते हैं, यहां पर मैंने बोल दिया मिसेस एक्स। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। सो ये क्या हो जाएंगे? दे आर द पेयर ऑफ होमोलोगस। ये दोनों पेयर है होमोलोगस के। ये दोनों किसके पेयर है? होमोलोगस के। ये दोनों किसके पेयर है? होमोलोगस के। आ गया पूरा समझ में? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, आ गया समझ में? चलो देखो, अब क्या होगा समझना जरा। अब होगा क्या, इसको आप समझो। तो चलो, मियोसिस को हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम मियोसिस डिवीजन को स्टार्ट कर रहे हैं। और कभी भी हम डिवीजन को स्टार्ट करेंगे तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वही जीवन फेज। क्या पढ़ेंगे? जीवन फेज। बात समझ में आ गया? ये मैं बना दे रहा हूं जीवन फेज। दिस इज जीवन फेज। जीवन फेज क्या होगा? न्यूक्लियस। क्या होगा? न्यूक्लियस। ये मैं बना दे रहा हूं कौन सा फेज? दिस इज एस फेज। कौन सा फेज हो जाएगा? ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस। ये मैं बना दे रहा हूं दिस इज G2 फेज। ये मैंने क्या बना दिया? आप मुझे जल्दी से बताइए, दिस इज कॉल्ड एज G2 फेज। अब जरा पहले इतने में बताओ, फटाफट आप मुझे बताओ। यहां पर एक सेंट्रियोल था, तो यहां पर कितने सेंट्रियोल हो जाएंगे? 2। यहां पर भी कितने सेंट्रियोल हो जाएंगे? 2। ये हमने सेंट्रियोल बना दिया। बात समझ में आ गई? अब आप मुझे बताइए, यहां पर मैंने बना दिया, ये देखिए इस तरीके से, ये पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 2 है। समझ में आ गया? ये पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 3 है। इस तरीके से सारे हैं। अब आप मुझे बताओ, यहां पर मैंने बना दिया, ये मान लो मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1, मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 2, मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 3। इस तरीके से आप मुझे बताओ फैले हुए होंगे कि नहीं होंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ, हर के
हर पर्सन की बॉडी में 23 क्रोमोसोम उसके फादर से आएंगे, 23 क्रोमोसोम उसकी मदर से आएंगे। समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। अब क्या हो जाएगा? यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएनए का रेप्लिकेशन। अरे याद है ना, इस तरीके से हमने डीएनए का रेप्लिकेशन कराया था। ये हमने डीएनए का रेप्लिकेशन मान लो 1 का करा दिया, यहां पर हमने ऐसे 2 का करा दिया, केवल 2 पेयर हम लेके चलते हैं। समझ में आ गया? यहां पर मैंने इसका भी करा दिया। सारे जितने भी डीएनए थे आप मुझे बताइए जरा, उतने सारे सभी डीएनए का मैंने क्या करा दिया? डीएनए रेप्लिकेशन। अरे याद है ना, इस फेज में क्या होता था? डीएनए रेप्लिकेशन। बताओ जरा, इस फेज में क्या होता था? डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आ गया? और क्या होता था? जल्दी से आप मुझे बताओ। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। फिर आप मुझे बताओ और क्या होता था? हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। अरे याद है ना, क्लियर हो गया? इसमें भी वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। बताओ जरा, तो अभी तक माइटोसिस में जो हुआ था वैसा ही यहां पर भी हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैंने बना दिया, ये देखो जरा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहां से आता है वो आपको समझना है। क्लियर हो गया? ये हमने बना दिया। और इसमें आप मुझे बताओ क्या बनने लगते थे? आप जरा याद करो, इसमें टिब्यूलिन बनने लगते थे। याद है ना, इसमें क्या बनने लगते थे? टिब्यूलिन। इसीलिए मैंने आपको इतने आराम से ये जो है वो पूरा 1 से 1.5 लेक्चर में पढ़ाया था, जिससे कि अब आपको छुट्टियों से हो जाए। हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आ गया समझ में? आगे बढ़ जाएं। अब ये इंटर करेगा, ये इंटर करेगा। ये सेल कुछ भी हो सकता है। ये टेस्टिस के अंदर का एक जर्म सेल हो सकता है जो स्पर्म बनाने वाला है, या फिर ये ओवेरी के अंदर एक जर्म सेल हो सकता है जो ओवम बनाने वाला है। समझ में आ गया? ये है। तो अब आप मुझे बताओ जरा, ये किस में इंटर करेगा? इट विल एंटर्स इनटू मियोसिस। इसको किस में इंटर करना है? मियोसिस में इंटर करना है। किस में इंटर करना है? मियोसिस। मियोसिस मतलब मियो मतलब हाफ, मतलब इसको क्रोमोसोम क्या करने हैं? हाफ करने। क्रोमोसोम इसको क्या करने हैं? हाफ करने। बात समझ में आ गया? क्या करने? जल्दी से आप मुझे बताइए। हाफ करने। चलो जरा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? तो इस मियोसिस को हमने डिवाइड किया हुआ है 2 में। किस में डिवाइड किया हुआ है? 2 में। मियोसिस 1, मियोसिस 2। किस में डिवाइड किया हुआ है? 2 में डिवाइड किया हुआ। मियोसिस 1 में, मियोसिस 2 में। हो जाएगा, आप खुद बताओगे क्या होता है मियोसिस 1 मियोसिस 2 में। तो देखो जरा जल्दी से, अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस 1। क्या स्टार्ट कर रहे हैं आप मुझे बताइए जरा? मियोसिस 1। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मियोसिस 1। अगेन आप मुझे बताओ जरा, मियोसिस 1 जो होगी, तो आप मुझे बताओ मियोसिस 1 का जो एम फेज हो जाएगा उसमें आप मुझे बताइए जरा कौन सा स्टेज होगा? सबसे पहले प्रोफेज 1। फिर कौन सा होगा आप मुझे बताइए जरा? मेटाफेज, मेटाफेज 1। फिर कौन सा हो जाएगा आप मुझे बताइए? टीलोफेज, सॉरी एनाफेज। कौन सा आ जाएगा आप मुझे बताइए जरा? एनाफेज 1। फिर कौन सा आ जाएगा? टीलोफेज, टीलोफेज 1। फिर कौन आ जाएगा आप मुझे बताइए? साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस 1। क्लियर हो गया? इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। अरे मिडिल में मिल जाते थे, अलग अलग हो जाते थे, 2 न्यूक्लियस क्या हो जाएगा और फिर वहां पर अलग अलग हो जाएगा। तो अब आखिर इसके प्रोफेज में क्या डिफरेंस है? इसका प्रोफेज सबसे लंबा होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है। मियोसिस का प्रोफेज सबसे लंबा होता है। बात समझ में आ गया? क्या होता है? सबसे लंबा। और इसको हमने डिवाइड किया हुआ है फर्दर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है 5 स्टेजेस में। पहली स्टेज है लैप्टोटीन। कौन सी स्टेज है? लैप्टोटीन। दूसरी स्टेज है जाइगोटीन। बहुत बहुत आसान है ये सब कुछ। तीसरी स्टेज है पैकेटीन, पैकेटीन। चौथी स्टेज है डिप्लोटीन। और 5th स्टेज है कौन सी? डाइकाइनेसिस। कौन सी स्टेज हो जाएगी आप मुझे जल्दी से बताइए? डाइकाइनेसिस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो सबसे पहले हम प्रोफेज के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये जो लैप्टोटीन है ना, ये जो लैप्टोटीन है आप इसको समझ लो, ये अर्ली प्रोफेज है और ये लेट प्रोफेज है। वही जो आपने पढ़ा था ना लैप्टोटीन, आप मुझे बताओ, हमने अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज पढ़ा था ना, तो आप मुझे बताओ जरा, ये भाई साहब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अर्ली प्रोफेज। ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? ये क्या हो जाएगा? अर्ली प्रोफेज। बात समझ में आ गया? जो हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि पप्पू कैन डांस साला बिगिन। क्लियर हो गया? और ये क्या हो जाएगा? दिस इज लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज ही है ये। समझ में आ गया? जिसमें वो सारी चीजें कंटिन्यू चलती थी। तो इसका मतलब माइटोसिस में, इसका मतलब माइटोसिस में और मियोसिस के प्रोफेज में क्या डिफरेंस है? केवल ये 3 स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा आ गई। तो जरा पढ़ ले इसके बारे में। चलो हम पढ़ लेते हैं। देखो जरा जल्दी से। अब सपोज करो
सभी लोग, इतना सभी को समझ में आ गया ना? यदि इतना सभी को समझ में आ गया तो बढ़िया से जरा तीर चला दो, जल्दी से सभी लोग क्या कर दो, तीर चला दो। क्लियर हो गया? सभी को यदि समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट जरा तीर चला दो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। यदि डेफिनेटली जो बीच में कमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो हो ही नहीं सकते। यदि वो स्टूडेंट्स होते तो 100% क्या होता, वो जरूर पढ़ते। क्लियर हो गया? ये वो नहीं है, ये डॉक्टर बनने का नहीं सोच रहे, ये केवल आपको डिस्टर्ब करने के लिए आए। तो क्या इन लोगों को जीत जाने दोगे? क्या डिस्टर्ब करने वालों को जीत जाने दोगे? या हम उनसे भी ज्यादा पावरफुल हैं, इनको नहीं जीतने देंगे। बात समझ में आ गया तो चलने दो तीर। क्लियर हो गया? कोई भी यदि फालतू बात करता है तो वो स्टूडेंट तो हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ गया? वो स्टूडेंट है ही नहीं। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ऐसे ही स्टूडेंट बोलते हैं हमारा लक खराब है, ऐसे काम करोगे तो लक तुम्हारा क्या, भगवान कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। बात समझ में आ गया? तुम्हारे एक एक्शन से कितने लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है। तुम जो यूनिवर्स में दोगे, यूनिवर्स 1000 गुना तुमको देगा। अब देख लो, ये बिल्कुल यूनिवर्सल रूल है। आज समझ में नहीं आएगा तो मेरी बात याद रखना, कभी ना कभी आपको ये बात जरूर समझ में आएगी। तो देखो जरा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोफेज की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोफेज 1 की। ध्यान से समझना, किसकी बात कर रहे हैं? प्रोफेज 1 की। तो प्रोफेज 1 को हमने कितने स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है? 5 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। लैप्टोटीन, मेरे साथ बोलो, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। फिर से बोलो, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। चलो अभी हम इसको समझते हैं। क्लियर हो गया? अब सपोज करो एक थीम पार्टी चल रही है। क्या चल रही है? एक थीम पार्टी चल रही है जिसमें केवल और केवल मैरिड कपल की एंट्री है। समझ में आ गया? मान लो कोई भी वैलेंटाइंस डे वाली है, उस टाइप से कोई पार्टी चल रही है जिसमें केवल और केवल किसकी एंट्री है? मैरिड कपल्स की एंट्री है ना? अब बढ़िया से थोड़ी डिम लाइट में बढ़िया से म्यूजिक भी चल रहा है, ठीक है, सब बढ़िया आराम से खाना वाना खा रहे हैं। पता चले मिस्टर पटेल जो है वो वहां पर डोसा खा रहे हैं, मिसेस पटेल जो है जाके वहां पर पानी पूरी खा रही है, ठीक है, खूब सारे इकोलाई अपने अंदर डाल रही है। तो आप मुझे बताइए जरा, यहां पर सब लोग फैले हुए, ठीक है, मिस्टर पटेल यहां घूम रहे हैं खाने के लिए, कुछ पता चले अपने दोस्तों के साथ में खड़े हुए बात कर रहे हैं, मिसेस पटेल वहां पर अपनी किटी पार्टी वालों के साथ में बात कर रही है। क्लियर हो गया? आराम से बिल्कुल ऐसे सब अपनी पार्टी में बढ़िया से अपने अपने दोस्तों के साथ में घूम रहे हैं। क्लियर हो गया? मिस्टर पटेल, मिसेस पटेल, मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा, मिस्टर एक्स, मिसेस एक्स, ये सब अभी फैले हुए हैं। क्लियर हो गया? क्या हो गया? फैले हुए। अब एकदम से अनाउंसमेंट हुआ, एकदम से अनाउंसमेंट क्या हुआ भाई? लाइट आने वाली है। सभी लोग क्या करेंगे? सभी लोग आमने सामने आ जाएंगे, मिस्टर पटेल मिसेस पटेल के सामने आ जाएंगे। समझो जरा, अभी सब लोग डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अभी क्या थे? सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटेड थे। हमको समझ में नहीं आ रहा था, डिम लाइट में सब जो है पता चले हस्बैंड वगैरह जो वहां पर अपने फ्रेंड के साथ में बात कर रहे हैं, जितनी भी लेडीज हैं वो सब अपनी लेडीज वगैरह जो है सब अपनी किटी पार्टी के साथ में बिजी है। क्लियर हो गया? वहां पर ठीक है। अब एकदम से लाइट आ गई, एकदम से क्या आ गई? लाइट आ गई। अब जैसे ही लाइट आएगी आप मुझे बताओ सब विजिबल हो जाएंगे ना? सब क्या हो जाएंगे? विजिबल हो गए। अब आसानी से जो अभी डिम लाइट में पहचान में नहीं आ रहे थे, अभी क्या हो जाएंगे? सब विजिबल हो जाएंगे। हो गए? अभी सब क्या हो गए? विजिबल हो गए। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद में अनाउंसमेंट हुआ कि भाई सभी लोग जो है ना मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा के सामने जाके खड़े हो जाएं, इस तरीके से आमने सामने सब अपने हस्बैंड वाइफ के सामने खड़े हो जाएं। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो जरा जल्दी से। क्लियर हुआ? तो देखो सबसे पहले हम स्टेज की बात कर रहे हैं। पहला स्टेज क्या हो जाएगा? लैप्टोटीन। क्या हो जाएगा? लैप्टोटीन। क्लियर हो गया? ये हम लैप्टोटीन बना रहे हैं। लैप्टोटीन में क्या होता है? विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। लैप्टोटीन नाम ही बता रहा है, क्रोमोसोम विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। क्रोमोसोम विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। और आप मुझे बताओ अभी इसमें क्योंकि एस फेज हो चुका है तो ये कैसे होंगे? इस तरीके से होंगे ना? क्लियर हो गया? इस तरीके से होंगे कि नहीं होंगे? तो सबसे पहली स्टेज कौन सी हो जाएगी? लैप्टोटीन। कौन सी हो जाएगी? लैप्टोटीन। एल फॉर लैप्टोटीन, एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोप, एल फॉर लैप्टोटीन, एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप कैसे हम याद रखेंगे? क्रोमोसोम अब लाइट माइक्रोस्कोप में दिखने लगे। किसमें दिखने लगे? आप मुझे बताओ जरा जल्दी से। लाइट माइक्रोस्कोप में दिखने लगे। और ऐसा कब होगा? जब वो कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे। याद करो हमने पढ़ा था ना, पप्पू कैन डांस साला, क्रोमैटिन कंडेंसेशन बिगिन। तो जैसे ही वो कंडेंस होंगे वैसे ही लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल हो जाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएंगे? क्रोमैटिन क्या हो जाएंगे? क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे? क्रोमोसोम में। किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे? क्रोमोसोम में। तो इसकी वजह से आप मुझे बताओ स्टार्ट हो गया क्रोमोसोम का इसमें क्रोमैटिन का इसमें कन्वर्ट होना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही स्टार्ट होगा इसकी वजह से क्या हो जाएंगे? क्रोमोसोम
क्रोमोसोम्स जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, क्रोमोसोम्स आर विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप सभी क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप में दिखाई देने लगे। क्यों? क्रोमैटिन से क्रोमोसोम में कन्वर्जन हो गया। आप मुझे बताओ जरा, ये जो लैप्टोटीन हमने बोला था, ये लैप्टोटीन एक्चुअली में था क्या? अर्ली प्रोफेज। लैप्टोटीन क्या है एक्चुअली में? ये क्या है जल्दी से आप मुझे बताओ। एक्चुअली में ये अर्ली प्रोफेज है। और अर्ली प्रोफेज में आप मुझे बताओ क्या होता था? पप्पू, कैन, डांग, साला, बिगिन। याद है ना? सीजे क्रोमैटिन कंडेंसेशन, सेंट्रियोलर मूवमेंट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? आप मुझे बताइए जरा। बिगिन। क्या हो जाएंगी? आप मुझे बताइए। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? बिगिन। बात समझ में आ गया? क्या हो जाएंगी जल्दी से आप मुझे बताइए। ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? बिगिन हो जाएंगी। क्लियर हो गया? तो चलो हम इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं। ये हमने तोड़ दिया, ये देखो जरा, इस तरीके से तोड़ देते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना शुरू हो गया। और क्रोमैटिन का आप मुझे बताइए जरा, क्रोमैटिन का क्या हो जाएगा बेटा? क्रोमैटिन का कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्रोमैटिन का कंडेंस होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। चलो यहां पर मान लो मैंने पैटर्नल बना दिए। चलो पैटर्नल को इस कलर से बना देते हैं, मान लो। और दूसरा कलर कौन सा ले लूं? ग्रीन कलर ले लेता हूं, पिंक कलर ले लेता हूं। तो देखो जरा, यहां पर आप मुझे बताइए, क्रोमोसोम जो थे वो कैसे होने लगेंगे? अब ऐसे दिखने लगेंगे हमको। क्लियर हो गया? इस तरीके से हमको ऐसे दिखने लगेंगे। क्लियर हो गया? ये हमको दिखाई देने लगे। क्लियर हो गया? ये देखो जरा, इस तरीके से हमको क्या दिखाई देने लगे? ये हमको मैटरनल क्रोमोसोम भी दिखाई देने लगे। क्लियर हो गया? ये हम बना देते हैं इस तरीके से, क्या दिखाई देने लगे? मैटरनल क्रोमोसोम ये हमको दिखाई देने लगे। और हमको क्या दिखाई देने लगे? पैटर्नल क्रोमोसोम दिखाई देने लगे। ये मैंने बना दिया पैटर्नल क्रोमोसोम, ये दिखाई देने लगे। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट आप मुझे बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्रोमैटिन से क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया, तो अब जब ये कंडेंस हो जाएगा, अनटेंगल्ड हो जाएगा, तो ये क्रोमोसोम में दिखाई देने लगेगा। किस में दिखाई देने लगेगा? क्रोमोसोम में दिखाई देने लगेगा। दिस स्टेज, लैप्टोटीन मतलब लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल। फिर से मेरे साथ बोलो, लैप्टोटीन मतलब लाइट माइक्रोस्कोप में क्या हो गया? विजिबल हो गया। तो उसको हम क्या बोल देंगे? लैप्टोटीन। क्लियर हो गया? चलो अब हम दूसरी स्टेज देखते हैं। एक एक स्टेज को हम चुन चुन के देखेंगे। आप मुझे बताओ, ये मैंने बोला प्रोफेज, ये मैंने क्या बोल दिया? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 का हमने क्या बोला था? जल्दी से आप मुझे बताओ, ये कौन सी स्टेज हमने बनाई थी? यहां पर बताओ जरा, कौन सी स्टेज हमने सबसे पहले बनाई थी? हमने बनाई थी लैप्टोटीन। कौन सी स्टेज हमने बनाई थी? लैप्टोटीन। बात समझ में आ गई? कौन सी स्टेज हमने बनाई थी? लैप्टोटीन। आप मुझे बताओ जरा, इसमें कितने सेंट्रियोल्स होंगे? दे हैव 2 सेंट्रियोल्स। स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखो जरा, यहां से स्पिंडल फाइबर इस तरीके से बनना शुरू हो चुके हैं। इतना सभी को क्लियर है? कि नहीं है? जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? और यहां पर आप मुझे बताइए, क्या दिखना शुरू हो गए थे? यहां पर हमको ये क्रोमोसोम इस तरीके से कंडेंस होना जो है वो हमको दिखाई देना शुरू हो गए थे। पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1, मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1। ये देखो जरा, अभी बट सभी फैले हुए हैं, अभी रैंडमली फैले हुए। मैंने आपसे बोला ना पार्टी में, मिस्टर शर्मा कहीं घूम रहे हैं, मिसेस शर्मा कहीं घूम रही है, मिस्टर पटेल कहीं घूम रहे हैं, मिसेस पटेल कहीं घूम रहे हैं। बात समझ में आ गया? सभी लोग क्या है? कहीं कहीं घूम रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये कौन सी स्टेज हो गई? बट विजिबल हो गए, तो इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज लैप्टोटीन। क्या बोल देंगे हम इसको? लैप्टोटीन। अब आएगा जाइगोटीन। कौन सी स्टेज आएगी? आप मुझे बताइए जरा। जाइगोटीन। और मुझे बताओ जरा, जाइगोटीन में जाइगोट का मतलब क्या होता है? अपोजिट का पास आना या अपोजिट का दूर जाना? जल्दी से आप मुझे बताओ, जाइगोट का मतलब क्या होता है? अपोजिट का पास आना, या अपोजिट का दूर जाना? जल्दी से आप मुझे बताओ। अपोजिट का पास आना। तो देखो जरा, ये मैंने अभी भी क्या बना दिया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को इस तरीके से मैंने बना दिया। अभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पूरी की पूरी यहां पर डिसइंटीग्रेट नहीं हुई है, थोड़ा थोड़ा ये मूवमेंट चलता जा रहा है। समझ में आ गया? इसके बीच का ट्रांजिशन स्टेज है। ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। अब इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब एक क्या हो गया? आप मुझे बताइए जरा। एक थीम पार्टी, उसमें बोल दिया कि भाई मिस्टर शर्मा जो है वो मिसेस शर्मा के सामने आ जाए। ये आ गए। मिस्टर शर्मा किसके सामने आ गए? आप मुझे बताओ जरा। मिसेस शर्मा के सामने आ गए। क्लियर हो गया? क्या बोल दिया? जो मिसेस पटेल है वो किसके सामने आ जाए? भाई मिस्टर पटेल के सामने आ जाए। सब अपने हस्बैंड वाइफ जो है ना आमने सामने आ जाए। ये आ गए आमने सामने। ये देखो जरा, आमने सामने आ गए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या हो गए? ये
आमने आमने सामने आ गए। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से बताओ क्या होगा ये? आमने सामने आ गए। क्या हो गए आप मुझे बताओ जरा? आमने सामने आ गए। तो आप मुझे बताना जरा, पैटर्नल मैटरनल, पैटर्नल मैटरनल आमने सामने आ गए, तो जब अपोजिट पास पास में आ जाते हैं तो आप मुझे बताओ यहां पर अपोजिट की पेयरिंग हो गई, पेयर हो गई, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? जाइगोटीन। क्या बोलेंगे? जाइगोटीन। जाइगोट का मतलब क्या होता है? पेयरिंग ऑफ अपोजिट। तो यहां पर आप मुझे बताओ होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई कि नहीं हो गई? तो हम क्या लिखेंगे? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जल्दी से आप मुझे बताओ क्या लिखेंगे हम? पेयरिंग ऑफ। जल्दी से मुझे बताओ क्या बोलेंगे हम? पेयरिंग ऑफ क्या हो गया? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ में आ गया? क्या बोल दिया हमने? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया? ये अपोजिट की पेयरिंग हुई, मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा, मिस्टर पटेल मिसेस पटेल, आमने सामने क्या हो गई? पेयरिंग। अब देखो जरा, पार्टी थी ना, थीम पार्टी। क्लियर हो गया? ऑर्गेनाइज होती है आजकल बहुत सारी, उसमें मान लो एक दूसरे को गिफ्ट देना है। क्लियर है? क्या करना है? एक दूसरे को गिफ्ट देना है। सबको बोला हुआ है, थीम रख दी है। थीम पार्टीज आजकल बहुत होती है, जैसे आपने सुना होगा हैलोवीन टाइप की होती है ना, वैसे उस टाइप से इंडिया में भी बहुत ट्रेंड आ गया थीम पार्टी टाइप का, है ना। तो अब मिस्टर शर्मा लेकर आए हैं रोज। मिस्टर शर्मा क्या लेकर आए हैं? रोज। और मिसेस शर्मा लेकर आई हैं बढ़िया से परफ्यूम। समझ में आ गया? क्या लेकर आई हैं? बढ़िया से परफ्यूम। क्लियर हो गया? अब मान लो दोनों दूर दूर खड़े हुए हैं। अब मान लो मिस्टर शर्मा ने ऐसे रोज फेंक के मार दिया, तो चलो ठीक है, रोज से क्या लगेगा। लेकिन मान लो मिसेस शर्मा ने यदि वो परफ्यूम की बोतल ऐसे फेंक के मार दी, तो मिस्टर शर्मा की तो कपालभाती हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जल्दी से आप मुझे बताओ क्या हो जाएगी? मिस्टर शर्मा की कपालभाती हो जाएगी, खोपड़ी खुल जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो अब आप मुझे बताओ इनको और पास पास में लाना है। देखो जरा ध्यान से देखना, अभी ये लोग ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है, लाइट आ गई, एकदम से दिखने लगे, कंडेंस होने लगे। क्या हो गया आप मुझे बताओ जरा? लैप्टोटीन। पास पास आ गए, क्या कहलाएगा? जाइगोटीन। पैक हो गए, क्या कहलाएंगे? पैकेटीन। दिखाई देने लगे, अभी दिख नहीं रहे थे, दिखाई देने लगे, लैप्टोटीन। पास पास आ गए, जाइगोटीन। पैक हो गए, पैकेटीन। फिर से आप मुझे बताओ, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई देने लगे, क्या कहलाएगा? लैप्टोटीन। पास पास आ गए, जाइगोटीन। अपोजिट का पास पास आना क्या कहलाएगा? जाइगोटीन। पैक हो गए, पैकेटीन। पैक हो गए, पैकेटीन। समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो अब आप मुझे बताना, यहां पर थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, मिस्टर शर्मा, देखो जरा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, मान लो यहां पर मैंने बना दिया, ये हमारे मिस्टर शर्मा है। समझ में आ गया? ये कौन है? हमारे मिस्टर शर्मा। ठीक है, शर्माते हुए हमारे मिस्टर शर्मा, थोड़ी सी तोंद भी निकाल दी हमने। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताइए जरा, ये हमने बना दिया बढ़िया से मिसेस शर्मा। क्लियर हो गया? क्या बना दिया हमने? ये देखिए मिसेस शर्मा। समझ में आ गया? तो अब देखना यहां पर, आप इस बात को ध्यान से समझना। सपोज करो इन दोनों के बीच में एक नदी बह रही है, इन दोनों के बीच में एक क्या है? रिवर है। इस तरीके से क्या है? रिवर है। ये देखो जरा, इन दोनों के बीच में क्या है? रिवर है। समझ में आ गया? क्या है? रिवर है। तो आप मुझे बताओ जरा, अब ये गाना तो शुरू करेंगे नहीं, मैं यहां तू वहां, जिंदगी है कहां। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, अब यहां पर ये क्या लेकर आए हैं? ये जो मिस्टर शर्मा है, ये बढ़िया से आप मुझे बताइए क्या लेकर आए हैं? इस तरीके से हमने बना दिया, ये रोज लेकर आए। क्या लेकर आए? ये रोज हमने बना दिया इस तरीके से। क्या बना दिया हमने? ये रोज लेकर आए। देखो जरा, ये क्या बना दिया? रोज लेकर आए। और आप मुझे बताइए जरा, दूसरी तरफ जो मिसेस शर्मा है, बढ़िया से अच्छा सा कोई एल होम का मान लो बढ़िया से परफ्यूम लेकर आई है। ये देखो जरा, एक कौन सा, ये क्या लेकर आई है? परफ्यूम लेकर आई है। क्लियर हो गया? क्या लेकर आई है? जल्दी से आप मुझे बताओ। परफ्यूम लेकर आई है। अब मिस्टर शर्मा ने यदि रोज फेंक दिया उस तरफ, यदि मिस्टर शर्मा ने रोज वहां पर फेंक दिया, कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मिसेस शर्मा ने ये फेंक दिया, तो मिस्टर शर्मा की खोपड़ी खुल जाएगी कि नहीं खुल जाएगी? तो हमको क्या करना है? इस दूरी को मिटाना है। तो क्या करें इस दूरी को मिटाने के लिए? इस दूरी को मिटाने के लिए हम बीच में ब्रिज बना देते हैं। क्या बना देते हैं? हम बीच में ब्रिज बना देते हैं। कौन से कलर से बना दे? चलो ये वाले कलर से बना देते हैं। बीच में हम क्या करें? एक ब्रिज बनाएं। क्या बनाए? ब्रिज बनाए। और ब्रिज बनाना शुरू करते हैं यहां से। देखो जरा, यहां से बनाना, ब्रिज बनाना शुरू कर रहे हैं। या तो ब्रिज बनाना यहां से शुरू कर सकते हैं, दो कॉर्नर से, या फिर आप मुझे बताओ जरा कहां से शुरू कर सकते हैं, या फिर हम यहां से शुरू कर सकते हैं, कहीं से, या ऐसे बनाते हुए हमको अल्टीमेटली क्या कर देना है? एक ब्रिज बना देना है। क्या बना देना है हमको? ब्रिज बना देना है। क्या होगा आप मुझे बताइए जरा ब्रिज से? ये जो मिस्टर शर्मा है, ये जो मिस्टर शर्मा है, यहां से चलते हुए यहां आएंगे, और ये जो हमारी मिसेस शर्मा है वो यहां से चलते हुए यहां आएंगी, और बढ़िया से आप मुझे बताओ, डीडीएलजे वाला पीछे से बैकग्राउंड में म्यूजिक बजेगा, वो कौन सा वो जो भी है। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप मुझे बताओ जरा। तो यहां पर इन दोनों को पास पास तो आ गए, लेकिन इनको और पास लाना है तो बीच में ब्रिज बनाना पड़ेगा ना।
बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी तरीके से ये यहां पर पास पास, फिर से आप देखो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई देने लगे लैप्टोटीन, दिखाई देने लगे लैप्टोटीन, पास पास आ गए जाइगोटीन, क्लियर हो गया, पैक हो गए पैकेटीन। फिर से आप मुझे बताओ, दिखाई देने लगे लैप्टोटीन, पास पास आ गए जाइगोटीन, पूरे पैक हो गए पैकेटीन। और आपने वो देखा होगा बैग में कुछ रखा है क्या यहां पर, हाँ अरे एक चीज मिल गई काम की। देखो जरा, सपोज करो ये देखना, आप इसको इस तरीके से समझना, ये देखो सपोज करो ये है पैटर्नल क्रोमोसोम, आपको दिखाई दे रहा है, ये है मैटरनल क्रोमोसोम। अभी ये पास पास आ गए, अभी ये पास पास आ गए तो क्या हो गया जाइगोटीन। लेकिन हमको क्या करना है, पैक करना है। ये देखो जरा, ऐसे क्या करना है, पैक करना है। तो ये जो पैक हम जिससे कर रहे हैं ना, ये देखो जरा, ये इनको पैक करने वाला ये एक ब्रिज है, ये हमको ब्रिज बनाना पड़ेगा ना। देखो जरा, अभी दोनों दूर दूर थे, अब हमको क्या करना है, ब्रिज बनाना है। इस तरीके से क्या करना है, ब्रिज बनाना है। क्लियर हो गया। तो ब्रिज बनाना शुरू करें, चलो हम यहां पर ब्रिज बनाना शुरू कर देते हैं। ये हमने क्या कर दिया, ब्रिज बनाना यहां पर शुरू कर दिया। चलो हम ब्रिज बनाना शुरू करते हैं, यहां पर भी शुरू कर देते हैं। समझ में आ गया। तो यहां पर ब्रिज बनना जस्ट शुरू हुआ, क्लियर हो गया। और अपोजिट देखो, आपने यदि बचपन में पढ़ा होगा, एक न्यूरॉन्स जो जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो एक न्यूरॉन्स आपका यहां से आ रहा है, एक न्यूरॉन्स यहां से आ रहा है आपके ब्रेन में, और दोनों पास पास आ रहे हैं। इसको हम बोलते हैं सिनैप्स, इसको हम क्या बोल देते हैं, सिनैप्स। तो अब देखो जरा, ये दोनों यहां पर पास पास आ रहे हैं, ये दोनों यहां पर पास पास आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आप मुझे बताइए जरा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनैप्सिस। क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, सिनैप्सिस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी जल्दी से बताओ। तो ये जो जाइगोटीन है, ये जो जाइगोटीन है, जाइगोटीन को याद रखने का बिल्कुल सिंपल सा निमोनिक्स है SSB। क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, SSB क्या हो जाएगा, SSB। क्लियर है, जो एनडीए का एग्जाम देते हैं उससे बहुत अच्छे से परिचित है। SSB सरफेस सिलेक्शन बोर्ड यही एग्जाम लेता है एनडीए का, SSB। तो जाइगोटीन में आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा, SSB। S का मतलब हो जाएगा सिनैप्सिस। क्या मतलब हो जाएगा, सिनैप्सिस। हर एक वर्ड के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, क्या हो जाएगा, सिनैप्सिस। और S से क्या हो जाएगा, इस सिनैप्सिस को कराने वाला ये कॉम्प्लेक्स, ये ब्रिज बनाना है, इसको हम बोलेंगे सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे हम इसको, सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया। आप मुझे बताओ, ये जो यहां पर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इस कॉम्प्लेक्स को हम बोल रहे हैं सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो ये यहां पर बनना शुरू हुआ या फिनिश हो गया, क्या हो गया, आप मुझे बताओ जरा। यहां पर बनना शुरू हुआ, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया, हाँ वही गाना बज रहा है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, क्लियर है, और मेरी जिंदगी बर्बाद करके चली जाना। बात समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। और बी से क्या हो जाएगा, बाइवेलेंट। तो एक एक वर्ड का मतलब अच्छे से समझो। बाइवेलेंट क्या मतलब है इन तीनों वर्ड का। पहले आप मुझे बताओ, जाइगोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में क्या होगा, SSB सिनैप्सिस, सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, बाइवेलेंट। क्या हो जाएगा, बाइवेलेंट। क्लियर हो गया। अब ये बाइवेलेंट और टेट्रेड क्या है ये समझना, और टेट्रेड। क्लियर हो गया क्या है। तो देखो जरा, सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया या बनना जस्ट शुरू हुआ। अरे देखो, बनना शुरू हुआ, यदि कंप्लीट हो गया तो क्या हो जाएगा, देखो जरा यहां पर आप समझना। ये देखो जरा, अभी ये बनना यहां पर शुरू हुआ है ना। अब जब यदि ये पूरा बन गया तो क्या हो जाएगा, ये पैक हो जाएगा ना। देखो पैक हो गया तो क्या आ जाएगा, पैकेटीन। तो आप मुझे बताओ जरा, बनना शुरू हुआ तो ये क्या हो जाएगा, जाइगोटीन। पास पास में आने लगे, ये देखो जरा, यहां ये ऊपर वाले भी पास पास में आने लगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन यदि पूरा हो गया तो क्या हो जाएगा, पैकेटीन। कंप्लीटली पैक हो जाएगा तो जिसको हम क्या बोल देंगे, पैकेटीन। तो यहां पर सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिगिंस, यहां पर क्या हुआ, बिगिन हुआ। समझ में आ गया, क्या हो गया, बिगिन हो गया। तभी तो पास पास में आए ना, इस तरीके से पूरा बन जाएगा तो पैक हो जाएंगे। चेन को देखो, आपके बैक की चेन को देखो, इस तरीके से आप देखो, ऐसे करोगे तो पास पास आने लगेगा, लेकिन पूरा कर दोगे तो पैक हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। तो तीनों को देख ले जरा, सिनैप्सिस, सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और बाइवेलेंट और टेट्रेड क्या होता है, फटाफट देख ले, देखो जरा जल्दी से। तो आप मुझे बताइए जरा, यहां पर हम कौन सी स्टेज देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं जाइगोटीन। कौन सी स्टेज देख रहे हैं हम, जाइगोटीन। क्लियर हो गया। देखो जरा जल्दी से, क्या देख रहे हैं, फटाफट आप मुझे बताओ जरा, कौन सी स्टेज देख रहे हैं, जाइगोटीन। क्या देख रहे हैं, जाइगोटीन। फटाफट आप मुझे बताते जाओ। यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखो जरा, सेंट्रियोलर मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। सभी को समझ में आ रहा है ना, स्पीड तो नहीं लग रही, मैं स्पीड में बोल रहा हूं जिससे कि आपको 2-3 बार रिवाइज करा सकूं, एक बार में समझ में नहीं आएगा।
क्लियर हो गया। ये देखो जरा, यहां पर हमने क्या करा दिया, पेयरिंग करा दी। ये मैंने करा दिया पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1, पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 2। यहां पर मैंने बना दिया दिस इज मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 2, और इनके बीच में एक ब्रिज बनने लगा। उस ब्रिज को हम क्या बोलेंगे, आप मुझे बताइए जरा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉल्ड एज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए, दिस इज कॉल्ड एज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो जरा क्या क्या होगा इसमें, एस एस पी क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। दूसरे कलर से लिख देता हूं और अच्छी विजिबिलिटी होगी। बताओ जरा क्या हो जाएगा इसमें, फटाफट आप मुझे बताना। एस एस बी, एस से हो जाएगा सिनेप्सिस। अब इसकी डेफिनेशन समझो, क्या मतलब हुआ, अपोजिट का पास पास आ जाना, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा के पास गए, इसी को सिनेप्सिस बोलेंगे। बात समझ में आ गया? तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सिनेप्सिस। इसको हम क्या बोल देंगे, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोल देंगे, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिगिन। यहां पर क्या हुआ है, बिगिन हुआ है। बात समझ में आ गया, क्या हुआ है यहां पर, बिगिन। अब जरा इसकी डेफिनेशन देखो, अब जरा इसकी डेफिनेशन देखो सिनेप्सिस की। सिनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग ऑफ, जल्दी से आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर हो गया, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। व्हाट डू यू मीन बाय सिनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसके लिए बना हुआ है। ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। ये किसका बना होता है, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट उसमें आपको इसकी इमेज दिखाऊंगा, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। क्लियर है, एंड आरएनए, आरएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। समझ में आ गया, दो चीजों का बना होता है। क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं बाइवेलेंट। किसकी बात कर रहे हैं, बाइवेलेंट और टेट्रेड। समझ में आ गया, जस्ट विजिबल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट विजिबल। ऐसा कई बार क्वेश्चन आया है, जस्ट विजिबल हुए हैं अभी ये। तो देखो जरा, बाइवेलेंट और टेट्रेड का मतलब क्या है। मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा के पास आ गए, तो दो पास पास में आ गए ना, दो पास पास में आ गए, तो आप मुझे बताओ क्या कहलाएगा, बाइवेलेंट। क्या कहलाएगा, बाइवेलेंट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा पास पास आ गए, क्या कहलाएगा, बाइवेलेंट। लेकिन आप मुझे बताओ, मिस्टर शर्मा के पास दो पैर हैं, मिसेस शर्मा के पास भी दो पैर हैं, तो आप मुझे बताओ कितने एलिमेंट पास पास आए चल के। टोटल 4 एलिमेंट पास पास आ गए ना, तो उनको हम क्या बोलेंगे, टेट्रेड। क्या बोल देंगे, टेट्रेड। ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमैटिड, ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमैटिड, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज टेट्रेड। क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, टेट्रेड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से बताओ। तो देखो जरा, यहां पर मैंने बोला, ये देखो जरा, आप मुझे बताइए, ये मैंने बना दिया यहां पर, ये मैंने बना दिया। तो आप मुझे बताइए, ये टोटल यदि हम काउंट करें तो ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये 1 क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, तो ये दोनों पास पास में आ गए, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट। क्या कहलाएगा, बाइवेलेंट। समझ में आ गया। दूसरी तरफ आप देखो, और इसी को आप देखो, क्लियर हो गया। इस तरीके से आप देखो, दिखाई दे रहा है सभी को, दिखाई दे रहा है, देखो जरा। अब आप जरा यहां पर काउंट करो, 1 क्रोमैटिड, दूसरा क्रोमैटिड, तीसरा क्रोमैटिड, चौथा क्रोमैटिड। ये क्रोमोसोम थे, वो क्रोमैटिड थे, वो ये दोनों क्रोमोसोम थे, वो क्रोमैटिड है। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ जरा, टोटल कितने क्रोमैटिड हो गए, 4 क्रोमैटिड। कितने हो जाएंगे, 4 क्रोमैटिड। क्लियर हो गया। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे, आप मुझे बताइए जरा, दिस इज कॉल्ड एज टेट्रेड। क्या बोल देंगे, टेट्रेड। आप मुझे बताओ यहां पर कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम। क्या हो जाएंगे, 2 क्रोमोसोम। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, बाइवेलेंट। तो आपको बाइवेलेंट और टेट्रेड का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ। यदि समझ में आ गया तो भैया चला दो ना तीर, अपने चलते रहना चाहिए, तीर चलते रहना चाहिए। बाइवेलेंट और टेट्रेड का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सिनेप्सिस का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा पास पास आ गए, मिस्टर पटेल मिसेस पटेल पास पास सामने सामने आ गए,
इसको हम क्या बोलेंगे, दिखाई देने लगे लैप्टोटीन। पास में आ गए, अपोजिट की पेयरिंग हो गई जाइगोटीन, जाइगोट का मतलब अपोजिट की पेयरिंग होना। बिल्कुल पैक हो गए, क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, पैकेटीन। पैक हो गए, क्या कहलाएगा, पैकेटीन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मैंने क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम 2 की जगह मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा कर दिया है, क्यों, क्योंकि 1-2 में कंफ्यूजन हो जाता है, बट मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं होता। पैटर्नल 1 मैटरनल 1, पैटर्नल 2 मैटरनल 2, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, बट मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा, मिस्टर पटेल मिसेस पटेल, इसमें कंफ्यूजन कभी नहीं होता। आगे बात समझ में, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये हमारी कौन सी स्टेज हो गई, दिस इज जाइगोटीन। ये कौन सी स्टेज हो जाएगी, जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस इज जाइगोटीन। क्या हो जाएगी आप मुझे बताइए जरा, जाइगोटीन। ये कौन सी स्टेज हो जाएगी, जाइगोटीन। चलो हम इसको पूरा पैक करना शुरू करते हैं। इस तरीके से चेन पूरी आ गई, मतलब ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पूरा बन गया। जब पूरा बन जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैक। क्या हो जाएंगे, पैक। चलो हम इसको पैक कराते हैं। देखो जरा, फिर से हम फटाफट पूरा बनाते हैं, लैप्टोटीन भी बनाते हैं। ये मैंने बना दिया लैप्टोटीन, ध्यान से देखना, ये मैंने बना दिया लैप्टोटीन, ये मैंने बना दिया जाइगोटीन। क्या बना दिया मैंने, जाइगोटीन। इसको मैंने क्या बोल दिया, दिस इज लैप्टोटीन। क्या बोल दिया मैंने, लैप्टोटीन। इसको आप मुझे बताओ मैंने क्या बोल दिया, दिस इज जाइगोटीन। क्या बोल दिया, जाइगोटीन। क्लियर है। अब आप मुझे बताइए इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। तीसरे नंबर पर ये पैक हो जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे पैकेटीन। क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम पैकेटीन। क्या बोल देंगे, पैकेटीन। बताओ जरा, यहां पर अभी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी ऐसे चल रही है, क्लियर हो गया। यहां पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इस तरीके से, क्लियर हो गया। और यहां पर डिसइंटीग्रेट होती जा रही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरीके से, क्लियर हो गया। देखो जरा जल्दी से, ये सेंट्रियोल थोड़े दूर दूर मूव कर रहे हैं, सेंट्रियोल दूर दूर होते जा रहे हैं, समझ में आ गया। सेंट्रियोल क्या होते जा रहे हैं, दूर दूर होते जा रहे हैं। यहां पर जस्ट ये विजिबल हुए थे, यहां पर क्या हुए थे, विजिबल हुए थे, बट अभी ये फैले हुए हैं, समझ में आ गया। रैंडमली फैले हुए हैं इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, जस्ट विजिबल हुए तो क्या कहलाएंगे, जस्ट विजिबल लैप्टोटीन। अब अपोजिट की पेयरिंग हो जाएगी, अपोजिट की पेयरिंग हो जाएगी। ये करा दिया हमने अपोजिट की पेयरिंग। तो जब पेयरिंग हो जाएगी तो आप मुझे बताओ वो क्या कहलाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। आमने सामने आ गए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिनेप्सिस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिनेप्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस। और इसको याद रखने का निमोनिक्स हमने क्या देखा था, एसएसबी। क्या देखा था, एसएसबी, सिनेप्सिस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बाइवेलेंट। फिर से आप मुझे बताओ ये क्या था, दिस इज सिनेप्सिस। ये क्या था, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इस सिनेप्स, इसको बनाने वाला, सिनेप्स को कराने वाला, समझ में आ गया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्सिस को कराने वाला कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या हुआ, फॉर्मेशन जस्ट बिगिन। और यहां पर आप मुझे बताओ बाइवेलेंट, बोलो जल्दी से, बाइवेलेंट और टेट्रेड, टेट्रेड जस्ट विजिबल। क्या हो जाएगा, जस्ट विजिबल। अभी बस दिखना शुरू हुए, क्लियर हो गया। अब ये क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा तो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, पैक हो जाएंगे। चलो पैक करा देते हैं। ये देखो जरा, यहां पर पैक करा देते हैं इस तरीके से। ये देखो जरा, बिल्कुल हमने क्या करा दिया, इस तरीके से पैक करा दिया। ये देखो जरा, ये हमने क्या करा दिया, यहां पर बिल्कुल पैक करा दिया। ये देखो जरा, ये देखो जरा, बिल्कुल क्या हो गया आप मुझे बताइए जरा, पैकिंग हो गई। पैक हो गया तो क्या हो जाएगा, पैकेटीन। पैक हो गया तो क्या हो जाएगा, पैकेटीन। पैक हो गया तो पैकेटीन। पैक हो गया तो पैकेटीन। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से आप मुझे बताओ। सो यहां पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है बिगिन हुआ था, वहां क्या हो जाएगा, फिनिश। क्या हो जाएगा, फिनिश। जल्दी से आप मुझे बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो, इसको याद रखने का निमोनिक्स है। अगेन यहां पर निमोनिक्स की जरूरत है क्योंकि वो क्विकली आपको पूछता है। एसएसबी, इसको हो जाएगा आरसीबी। अरे ये तो याद रख सकते हो ना, आरसीबी। क्लियर हो गया, बताओ जरा जल्दी से, कर सकते हो आरसीबी, बताओ जरा, कर सकते हो आरसीबी की नहीं कर सकते, फटाफट 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 बताओ, बोलो जरा जल्दी से। आरसीबी क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताइए। आरसीबी, आर से क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं, रिकॉम्बिनेशन। क्लियर है। सी से क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर। क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर। और बी से हो जाएगा बाइवेलेंट और टेट्रेड। जो जस्ट विजिबल हुआ था वो क्या हो जाएगा, क्लियरली विजिबल। क्या हो जाएगा, क्लियरली विजिबल। बात समझ में आई कि नहीं आई,
क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताइए, क्लियरली विजिबल, क्लियर हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। तो पैकेडीन को याद रखने का निमोनिक्स क्या हो जाएगा, आरसीबी, क्या हो जाएगा आरसीबी। अब चलो जरा एक एक चीज को चुन चुन के देखते हैं क्या होता है आरसीबी, इसको आप समझो। आप मुझे बताओ पैकेटीन, इसका मतलब हमने क्या बोल दिया, बिल्कुल कैसे हो गए, बिल्कुल पैक हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, बिल्कुल पैक हो चुके हैं। देखो जरा पैक हो गए। क्यों, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बिल्कुल बन चुका है। ये हमने क्या करा दिया, उसको बिल्कुल पैक करा दिया। समझ में आ गया, क्या करा दिया, पैक करा दिया। अब क्या होगा, पैक होने के बाद मटेरियल का एक्सचेंज होगा। अरे जो लेकर आए थे वो देना था कि नहीं देना था, अब मुझे बताओ जरा। मिस्टर शर्मा रोज लाए थे, वो रोज देना है। मिसेस शर्मा आप मुझे बताओ परफ्यूम लाई थी, वो परफ्यूम देना है। तो अब क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसके बीच में हो रहा है, मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा। तो आप मुझे बताओ दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, क्रॉसिंग ओवर। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो अगले साल आपको जेनेटिक्स कुछ नहीं बनेगी, याद रखना। जेनेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है लिंकेज। स्टूडेंट बहुत रोते हैं, लिंकेज नहीं बनता, लिंकेज नहीं बनता, लिंकेज नहीं बनता, जबकि चुटकियों वाला कॉन्सेप्ट है। यदि ये बनता है तो समझ में आ गया, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने लिंकेज बताया ना, उसी साइंटिस्ट ने ये बताया है। तो यदि आपको ये समझ में आएगा तो ही वो समझ में आएगा, अदरवाइज वो आपको समझ में नहीं आएगा। एक साइंटिस्ट था मॉर्गन, उसी ने इसके बारे में बताया और उसी ने उसके बारे में बताया। तो यदि ये समझ में नहीं आएगा तो वो पल्ले नहीं पड़ता। और 90% स्टूडेंट्स को लिंकेज बहुत डिफिकल्ट लगता है। ट्रस्ट करना है इस बात को। क्लियर हो गया, तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर, जल्दी से आप मुझे बताओ। एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल इज कॉल्ड एज, क्या कहलाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, क्रॉसिंग ओवर। मिस्टर शर्मा जो लाए थे रोज, वो मिसेस शर्मा को दे देंगे। मिसेस शर्मा जो लेकर आई थी, आप मुझे बताओ जरा। चलो मैं यहां पर इस तरीके से बता देता हूं। देखो ये कौन सी स्टेज है, पहले इसका नाम बता दो फटाफट, आप मुझे इसका नाम बताओ। क्या नाम है इसका, पैकेटीन। क्या नाम हो जाएगा, पैकेटीन। क्लियर हो गया, चलो हम यहां पर बना देते हैं। देखो जरा, ये मिस्टर शर्मा जो है हमारे, ये लेकर आए। देखो जरा, ये मैंने बना दिया मिस्टर शर्मा। क्लियर हो गया, ये मैंने क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ। यहां पर मैं बना देता हूं मिसेस शर्मा। क्लियर हो गया, क्या बना देता हूं, मिसेस शर्मा। ये मैंने बना दिया। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रहे इसीलिए ये सारी चीजें। मिसेस शर्मा, आप मुझे बताओ मिस्टर शर्मा क्या लेकर आए थे, मिस्टर शर्मा क्या लेकर आए थे, आप मुझे बताइए जरा। इस तरीके से कुछ ऐसे रोज जैसा ऐसा कुछ लेकर आए थे, लाए थे कि नहीं लाए थे, आप मुझे बताओ जरा। ये हमने बना दिया, ये रोज लेकर आए थे। बढ़िया, अच्छा सा रोज बन गया। लेकर आए थे ना, रोज लेकर आए थे। अब आप मुझे बताइए जरा, ये क्या लेकर आई थी मैडम, जल्दी से आप मुझे बताइए। ये क्या लेकर आई थी, यहां से ये परफ्यूम लेकर आई थी बढ़िया से। ये देखो जरा, ये परफ्यूम लेकर आई थी, ये बढ़िया से परफ्यूम लेकर आई है। क्लियर हो गया, तो आप मुझे बताओ अब क्या करना है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। क्या करना है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। मतलब आप मुझे बताओ जरा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिस्टर शर्मा के पास, मिस्टर शर्मा के पास क्या आ जाना चाहिए, जल्दी से आप मुझे बताइए। मिस्टर शर्मा के पास इसको खत्म होने के बाद, इस प्रोसेस के बाद परफ्यूम आ जाना चाहिए। और मिसेस शर्मा के पास में आप मुझे बताओ जरा क्या आ जाना चाहिए, जल्दी से आप मुझे बताइए क्या आ जाना चाहिए बेटा, जल्दी से आप मुझे बताओ क्या आ जाना चाहिए, रोज आ जाना चाहिए। ये देखो जरा, ये हमने रोज बना दिया इस तरीके से। ये हमने क्या बना दिया, रोज बना दिया। ये देखो जरा, क्या बना दिया हमने, इस तरीके से रोज बना दिया। ये देखो जरा, क्या बना दिया हमने, रोज बना दिया। तो ये देखो क्या आ गया, जल्दी से आप मुझे बताओ क्या आ गया, रोज आ गया। तो यहां पर आप मुझे बताना, अब मिस्टर शर्मा के पास कुछ मिसेस शर्मा का पार्ट आ गया। क्लियर हो गया, मिसेस शर्मा के पास कुछ मिस्टर शर्मा का पार्ट आ गया, नया कॉम्बिनेशन बन गया। दैट न्यू कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। और इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। क्या बोलते हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी से बताओ, क्या बोलते हैं उसको, रिकॉम्बिनेज। क्लियर हो गया, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया या नहीं हुआ, तो यहां पर हमने क्या कर लिया, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। क्या हुआ आप मुझे बताइए जरा, यहां पर क्या हुआ, जल्दी से आप मुझे बताइए, यहां पर क्या हुआ, एक्सचेंज। क्या हो गया आप मुझे बताइए जरा, एक्सचेंज। क्या हुआ, जल्दी से आप मुझे बताइए, एक्सचेंज हो गया। दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से, दिस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, और इसकी वजह से अब नया कॉम्बिनेशन, मिस्टर शर्मा नहीं रहे, कुछ पार्ट मिसेस शर्मा का आ गया, मिसेस शर्मा नहीं रही, कुछ पार्ट मिस्टर शर्मा का आ गया।
इसको हम बोलेंगे नया कॉम्बिनेशन बन गया, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। क्या बोल देंगे हम इसको? रिकॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई? तो जल्दी से आप मुझे बताओ, सबसे पहले आप मुझे बताओ मैं कैसे लिखूं। इसमें मजे की बात है RCB, ये याद रखने के लिए, बट ये इसका रिजल्ट है। तो अब C से क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। C से हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर। क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर। नीट 2016 में इसकी एज इट इज डेफिनेशन आई थी कि इसमें से कौन सी क्रॉसिंग ओवर के लिए डेफिनेशन सही है। तो क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताना। एक्सचेंज ऑफ, अरे भैया डीएनए के पास क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा ना। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस या नॉन होमोलोगस? बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ में आ गया? बोले सर मिस्टर शर्मा ने मिसेस पटेल को यदि दे दिया तो क्या होगा? जूते पड़ेंगे। समझ में आ गया? और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोल देते हैं? ट्रांसलोकेशन। नीट 2017 का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गया? 16 में ये आया था, 17 में ये आया था। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, मिस्टर शर्मा ने मिसेस शर्मा से एक्सचेंज किया, मतलब होमोलोगस ने होमोलोगस से किया, क्या कहलाएगा? क्रॉसिंग ओवर। लेकिन यदि मिस्टर शर्मा ने मिसेस पटेल के साथ में यदि मान लो ये एक्सचेंज कर लिया तो जूते पक्के पड़ेंगे। बात समझ में आ गया? उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। उसकी वजह से कैंसर भी हो जाता है। जान तो जाएगी जाएगी। समझ में आ गया? तो गड़बड़ घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। और यदि नॉन होमोलोगस के बीच में एक्सचेंज हो गया, मिस्टर शर्मा मिसेस पटेल के बीच में हो गया, क्या बोलेंगे उसको? ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे उसको? ट्रांसलोकेशन। नीट 2017 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी वजह से इवन एक कैंसर भी होता है, ब्लड कैंसर होता है, CML होता है, क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया। बात समझ में आ गया? आगे पढ़ाऊंगा जेनेटिक्स में। एक प्रोसेस होती है, उसमें एक फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बनता है, एक 9 21 से एक्सचेंज कर लेता है। तो 9 और 21 होमोलोगस होंगे, नॉन होमोलोगस? नॉन होमोलोगस। समझ में आ गया? तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया? क्रॉसिंग ओवर। और आप मुझे बताओ, इस क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन। तो बताओ जरा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन। R से क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? रिकॉम्बिनेशन। क्या होगा अब समझना जरा। अब डीएनए में समझना, ये सब तो चलो हो गया। अब डीएनए में समझना। डीएनए का कुछ पार्ट जो है ना, वो पैटर्नल डीएनए का पार्ट अब मैटरनल पे चला जाएगा, और मैटरनल का कुछ पार्ट पैटर्नल पे चला जाएगा। क्लियर हो गया? मैं आपको एलिमेंट्री लेवल पे बताता हूं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि होता क्या है। तो रिकॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, रिकॉम्बिनेशन किसका रिजल्ट है? रिकॉम्बिनेशन किसका रिजल्ट है? रिकॉम्बिनेशन, अरे इसकी वजह से हुआ ना। रिकॉम्बिनेशन इज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। समझ में आ गया? किसका रिजल्ट है? क्रॉसिंग ओवर का। रिकॉम्बिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है? और आप मुझे बताओ, यहां पर बाइवेलेंट क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। बाइवेलेंट और टेट्रेड, बिल्कुल पास पास आ गया ना। टेट्रेड क्लियरली विजिबल। टेट्रेड जो पहले पास आना शुरू हुआ था, बिल्कुल पास आ गए तो बिल्कुल क्लियरली दिखाई देने लगेंगे। तो इसको हम बोल देंगे क्लियरली टेट्रेड, क्लियरली विजिबल। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। इट इज क्लियरली विजिबल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और आपको मालूम है यहां पर पैकेटीन हुआ, क्यों? क्योंकि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ये पैक हो गए। पैक क्यों हुए? क्योंकि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या हो गया? कंप्लीट। तो हम पॉइंट लिख सकते हैं ना, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली फॉर्म, तभी तो उसकी वजह से पैक हुआ। कंप्लीटली फॉर्म्ड। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। कंप्लीटली फॉर्म्ड। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बेटा? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। हो गया ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखो इसमें होता क्या है। आपको यदि इतना याद हो गया ना, देखो सिंपल सा क्या याद हो गया आपको? SSB, RCB, इतना भी यदि आप लिख दोगे ना, फुल मार्क्स मिलेंगे। और इससे बाहर नीट में कभी नहीं आएगा। नीट क्या छोड़ो, कोई एग्जाम दे देना, इससे बाहर नहीं आएगा। क्लियर हो गया? देखो जरा, आप होता क्या है वो आप समझना। ये क्या बन गया आप मुझे बताइए जरा, बीच में क्या बन गया? दिस इज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये क्या हो जाएगा? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जल्दी से आप मुझे बताओ, ये जो बीच में बना हुआ है, दिस इज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये हो गया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ऐसे शॉर्ट में लिख दूं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स।
अब क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर, देखो हम क्रॉसिंग ओवर कराते हैं, क्रॉसिंग ओवर मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। चलो हम एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कर देते हैं। ये देखो मटेरियल क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। मटेरियल क्या हो गया, आप मुझे बताइए, एक्सचेंज हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया, ये आप देखो यहां पर कुछ पार्ट आप मुझे बताइए पैटर्नल का मैटरनल में चला गया और कुछ पार्ट मैटरनल का पैटर्नल में चला गया। ये देखो जरा, क्लियर हो गया। और ऐसा करने के लिए ध्यान से देखना जरा, ऐसा करने के लिए इसको, इस पार्ट को, जैसे सपोज करो इसको क्या करना है, ये पार्ट को यहां से अलग करना है, तो इसको पहले काटना पड़ेगा ना, तो एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जो इसको काटेगा। दूसरा फिर यहां से काट के वहां जोड़ेगा, तो वहां जोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए जो इनको चिपकाएगा। यदि आपने एंजाइम में पढ़ा है, काटने वाला क्या कहलाता है, न्यूक्लियस, और जोड़ने वाला कहलाता है लाइगेस। तो यहां पर हम इसको चिपका देंगे। तो आप मुझे बताओ, इन दोनों के, काटने और जोड़ने वाले के कॉम्बिनेशन को हम बोल देंगे रिकॉम्बिनेज। क्या बोल देंगे, रिकॉम्बिनेज। बात समझ में आ गया, क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या बोलेंगे हम, रिकॉम्बिनेज। अभी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है यहां पर, ये मैंने बना दिया, दिस इज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अभी स्टिल यहां पर कौन है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ जरा, अब पैटर्नल पैटर्नल नहीं रहा, थोड़ा सा मैटरनल हो गया। अब मैटरनल मैटरनल नहीं रहा, थोड़ा सा पैटर्नल हो गया। इसी वजह से वेरिएशन आता है। बात समझ में आ गया कि पैटर्नल से, जैसे आप मुझे बताओ, आप अपने फादर की बिल्कुल जेरोक्स कॉपी तो नहीं होते, या मदर की बिल्कुल जेरोक्स कॉपी तो नहीं होते, कुछ चेंज आता है ना। वो क्यों आता है, इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से आता है, इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से आता है। ये वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। फादर और मदर के कुछ पार्ट को क्या कर देगा, आप मुझे बताओ जरा, फादर और मदर के कुछ पार्ट को क्या कर देगा, मिक्स कर देगा। क्लियर हो गया। फादर के और मदर के कुछ पार्ट को क्या कर देगा, एक्सचेंज कर देगा। क्या कर देगा बेटा, एक्सचेंज कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, आया समझ में, जल्दी से आप मुझे बताओ। अरे देखो यहां पर आप मुझे बताना, चलो मैं आपको और सिंपल बता देता हूं। इस तरीके से देखो, यहां पर ये पार्ट जो है ना, इस पार्ट को हमको कट करना है, इस पार्ट को हमको क्या करना है, कट करना है। ये चलो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ये मैंने ऐसे कट कर दिया, ये देखो जरा, मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। समझ में आ गया। अब मैं इसको यहां पर कट कर रहा हूं और यहां पर मैं बना देता हूं, इससे भी मैं कट कर रहा हूं। देखो जरा, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से भी मैं कट कर रहा हूं। भैया जब तक काटेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे कैसे, यहां से हमने इसको कट कर दिया, है ना। पहला काम हो गया। दूसरा काम आप मुझे बताइए जरा, क्या हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट उठा के यहां भेज देंगे, ये वाला पार्ट यहां जोड़ देंगे। तो पहला हमने काटा, दूसरा अब हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। चलो हम जोड़ देते हैं। ये देखो जरा, इसको हम यहां पर लाके, इसको हम यहां पर लाके क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये हमने जोड़ दिया, अलग से दिख जाए इसीलिए मैंने आपको बना दिया ऐसे। यहां पर आप देखो जरा, तो हमने क्या किया, ये ऐसा कर दिया। ये देखो जरा, इस तरीके से। तो पहले हमने काटा, फिर हमने जोड़ दिया। पहले हमने काट दिया, फिर हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा। डेफिनेशन ये तो लिखी हुई है, ये देखो जरा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्लियर हो गया, हर एक चीज की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताइए जरा, ये दोनों काम, मतलब यहां पर कट करना, बताना जरा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कट, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन। क्या कर रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, ज्वाइन। क्लियर हो गया, क्या कर रहे हैं जल्दी से आप मुझे बताओ, कट एंड ज्वाइन। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यहां पर कट एंड ज्वाइन। ये दोनों काम करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम की जरूरत पड़ती है। उस एंजाइम का नाम क्या होता है, वी नीड अ स्पेशल एंजाइम फॉर दिस प्रोसेस। बताओ जरा, उस एंजाइम का नाम होता है रिकॉम्बिनेज। किसका क्या नाम होता है उसका, रिकॉम्बिनेज। क्लियर हो गया। ये रिकॉम्बिनेज क्या हो जाएगा, एंजाइम। तो यहां पर लिखना, अ स्पेशल एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर रिकॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, चलो यहां पर लिख देता हूं, स्पेशल एंजाइम, स्पेशल एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर रिकॉम्बिनेशन। क्या नाम है उसका, दैट इज रिकॉम्बिनेज। क्या नाम हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, रिकॉम्बिनेशन। अरे रिकॉम्बिनेशन के लिए रिकॉम्बिनेज कितना आसान है,
रिकॉम्बिनेशन के लिए रिकॉम्बिनेस, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से बताओ। पूरे उसके लिए क्या हो जाएगा? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो। कोई डाउट है तो फटाफट बता दो। क्लियर हो गया? कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट कर दिया इस प्रोसेस को। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो जरा। मैं पूरी स्टेप्स फिर से क्यों बनाता हूं, जिससे आपको कंटिन्यूएशन में सारी चीजें समझ में आए। बात समझ में आ गया? ये मैंने क्या बना दिया, यहां पर मैं बना देता हूं लैप्टोटीन। बताओ जरा जल्दी से, लैप्टोटीन में क्या होगा? लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल होगा। ये देखो जरा, हमने ये बना दिया इस तरीके से, लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होगा? विजिबल। फिर आप मुझे बताओ, मैंने बोल दिया जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज जाइगोटीन, दिस इज जाइगोटीन। क्या बोला था हमने इसमें? एसएसबी। क्या बोला था? एसएसबी। फिर आप मुझे बताइए, हमने क्या बोला था? जल्दी से आप मुझे बताइए। हमने बोला था पैकेटीन। क्या हो जाएगा? पैकेटीन। पैकेटीन में टीन क्या हो गए? पैक हो गए, आरसीबी। क्या हो जाएगा? आरसीबी। इसमें याद रखना, ये और ये मेन प्रोसेस है पूरे उसकी, सिनेप्सिस एंड रिकॉम्बिनेशन, सिनेप्सिस एंड रिकॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया? चलो जरा यहां पर बना देता हूं इस तरीके से। अब पूरे टाइम आप मुझे तो अब पैक थोड़ी रहे आएंगे, समझ में आ गया? आप मुझे बताओ अब क्या होना है? अलग अलग होना है। डिप्लोटीन, अरे अलग अलग भी होंगे ना। डिप्लोतीन, डिप्लो मतलब टू, अलग अलग हो जाएंगे। डिप्लोटीन अलग अलग हो जाएंगे, दिखाई देने लगेंगे। चलो हम इसको भी देख लेते हैं। बताओ जरा, यहां पर क्या हुए थे? जस्ट विजिबल हुए थे, बट अभी पेयर के फॉर्म में नहीं थे। समझ में आ गया? बट पेयर के फॉर्म में नहीं थे, जस्ट अभी ऐसे फैले हुए हैं, कहीं पर भी हैं। ये देखो जरा, अब क्या हो जाएंगी? पेयरिंग हो जाएगी। ये देखो हमने पेयरिंग करा दी थी, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। आपके रिवीजन के लिए बना रहा हूं ये, जिससे भूलो नहीं। बात समझ में आ गया? वरना ये सारी चीजें मैं पहले से बना के भी ला सकता हूं और 10 मिनट में खत्म कर सकता हूं। क्लियर हो गया? और यहां से आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो गया? ये हमने बना दिया। ये बताओ जरा, ये हमने क्या बना दिया? दिस इज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये हमने क्या बना दिया? सिंपल सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब आ जाओ, क्या होगा इसमें? क्रॉसिंग ओवर। क्या होगा इसमें? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हो जाएगा? ये पूरे पैक हो गए। ये क्या हो गए? पूरे के पूरे यहां पर पैक हो गए। क्लियर हो गया? क्या हो गया? पूरे के पूरे यहां पर पैक हो गए इस तरीके से। क्लियर हो गया? अब अलग अलग होंगे। अब क्या होंगे? अलग अलग होंगे। बात समझ में आ गया? अलग होना शुरू हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ये अलग होना शुरू हो रहे हैं। देखो पहले दिखाई देने लगे लैप्टोटीन, पास में आ गए जाइगोटीन, पैक हो गए पैकेटीन। क्लियर हो गया? अब अलग अलग होना शुरू हो रहे हैं। पास में किसने लाया था? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ने। पास में किसने लाया था? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ने। किसने लाया था? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ने। तो ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये ब्रिज टूटना शुरू होगा। समझ में आ गया? क्या होगा? ब्रिज टूटना शुरू होगा। बात समझ में आ गया? लेकिन जहां से काटा था और जहां से जोड़ा था, उस जगह पे थोड़ी सी गठान रह जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, वो जाते जाते ऐसे हक कर लिया, लेकिन ऐसे जाते जाते पता चला, ऐसे मूवीज में दिखाते हैं ऐसे हाथ से ऐसे पकड़ रहे। हाथी तो वो जगह थी जहां से वो एक्सचेंज किया था, वहीं पर एक जुड़ाव रह गया। क्यों? क्योंकि अभी यहीं पर, अभी अभी यहां पर काटा है, अभी अभी यहां पर जोड़ा है। जैसे रिसेंटली अभी फेविकॉल से चिपकाया है, तो वहां पर थोड़ी सी स्टिकीनेस रहेगी। तो ये सब जगह से अलग हो जाते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन क्या हो जाता है? आप मुझे बताइए जरा, क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएंगे, लेकिन एक जगह पे फंस जाएंगे। देखो जरा, ये हम इसको क्या कर दे रहे हैं? अलग अलग कर दे रहे हैं। इस तरीके से ध्यान से समझना। लेकिन जिस जगह पर एक्सचेंज किया था, जिस पॉइंट पर एक्सचेंज किया था, उस पॉइंट पर ये अभी फंस गए हैं। उस पॉइंट पर ये क्या हो गए हैं? फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि रिसेंटली, अभी आप मुझे बताइए क्या हुआ है? रिसेंटली जल्दी से आप मुझे बताइए क्या हो गया है? एक्सचेंज हुआ है। क्लियर हो गया? यहां पर हम बना देते हैं इस तरीके से, देखो जरा,
इस तरीके से ये देखो जरा, तो जिस जगह पर एक्सचेंज हुआ है बाकी सब जगह क्या हो गया, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स टूट गया, लेकिन जिस जगह पर एक्सचेंज किया था वहां पर एंजाइम आया था, तो उस एंजाइम की वजह से थोड़ी देर के लिए स्टिकीनेस रह गई। क्या हो गई, स्टिकीनेस रह गई, जाते जाते भी एक ऐसे हुक फंस गया, बोलते ना हाथ ही निकल गया पूंछ फंस गई। बात समझ में आ गया, तो इस तरीके से बाकी पूरा हो गया। तो इसको याद रखना कितना आसान है, आप मुझे बताओ जरा, इसको याद रखना क्या हो जाएगा, डीसी, डिप्लोडीन से क्या हो जाएगा, डीसी, और डीसी तो जानते हो ना, अरे कितनी सारी मूवी आती है डीसी की, क्लियर हो गया। तो डी से क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, क्लियर हो गया। और सी से क्या हो जाएगा, ये जो ऐसा एक्स शेप स्ट्रक्चर बन गया, अभी मैं आपको दिखाता हूं, इसको हम बोल देंगे काइज्मा और काइज्मेटा, काइज्मेटा। बात समझ में आ गया, क्या बोल देंगे, काइज्मेटा। ये एक्स शेप स्ट्रक्चर है, क्या है ये, एक्स शेप स्ट्रक्चर है, देखो जरा ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अभी स्पेशल क्रोमोसोम पढ़ेंगे ना, स्पेशल क्रोमोसोम, तब ये बहुत ज्यादा काम आएगा। ये देखो जरा, यहां पर ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बन गया, देखो जरा, एक्स जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, अब मुझे बताओ जरा, ये यहां पर एक्स जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा देखो जरा, एक्स जैसा दिखाई दे रहा है ना, एक्स जैसा ऐसे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइज्मा। आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है इस जगह पर, बताओ जरा, ये क्या है, दिस इज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर is called as काइज्मा। क्या हो जाएगा, काइज्मा। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, काइज्मा। और ये वही जगह है ना जहां पर रिकॉम्बिनेज यूज हुआ है, मतलब जहां से एक्सचेंज हुआ है, तो हम बोल सकते हैं काइज्मा। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया, काइज्मा, काइज्मा इज द साइट ऑफ, इज द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, काइज्मा इज द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये क्या हो जाएगा, काइज्मा, क्या हो जाएगा, काइज्मा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ, काइज्मा बोले, काइज्मेटा बोले, एक ही बात है, काइज्मेटा बोले, काइज्मा बोले, एक ही बात है। पूरा क्लियर हो गया, जल्दी जल्दी से बताओ, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब लास्ट स्टेप, अब क्या आ जाएगा, लास्ट स्टेप, जिसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए, क्या बोलेंगे, डिप्लोटीन की डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस है ना। तो पूरा हम बना के देखते हैं, तो एग्जाम में आपका आएगा तो आप केवल ये डायग्राम बनाओगे और इतना लिख दोगे, फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये सब आपको समझाने के लिए लिखा गया है, क्लियर हो गया। तो देखो जरा, फटाफट हम बनाते जाते हैं। यहां पर लैप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। ये मैंने बना दिया यहां पर क्या, डाइकाइनेसिस। आप मुझे बताओ, यहां पर हम लिख लेते हैं लैप्टोटीन, बस इतना आप एग्जाम में लिखोगे, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। जाइगोटीन, क्लियर हो गया, बट इतना लिखने के लिए समझने की जरूरत है। जाइगोटीन, फिर क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा, पैकेटीन, क्लियर हो गया। फिर क्या हो जाएगा यहां पर, जल्दी से आप मुझे बताओ, डिप्लोटीन। दोनों अलग अलग दिखने लगे ना, और यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएंगे, डायाकाइनेसिस। क्या हो जाएगा, डाइकाइनेसिस। क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, डाइकाइनेसिस। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, यहां पर अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दिख रही है, यहां पर भी अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दिख रही है, क्लियर हो गया। यहां पर भी आप मुझे बताइए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दिख रही है और कम होती जा रही है। यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कम होती जा रही है, यहां पर बहुत ही थोड़ी सी बस्ती है, ना के बराबर में, इस तरीके से। समझ में आ गया, ना के बराबर में इस तरीके से क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बस्ती है। चलो जरा, अब हम सब जगह पहले क्या बना दे, सेंट्रियोल बना देते हैं। सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलते हुए आप बना लोगे, समझ में आ गया, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलते हुए आप बना लोगे। ये हमने बना दिया इस तरीके से, क्लियर हो गया। चलो मैं बना ही देता हूं।
ये हमने बना दिया इस तरीके से। बात समझ में आई कि नहीं आई? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अरे इतना सभी को समझ में आ गया या नहीं आया भैया? जल्दी जल्दी से बताओ यार। अभी रैंडमली है, रैंडम अरेंजमेंट है। अब आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा यहां पर, जल्दी से आप मुझे बताओ। आमने सामने आ जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे। क्लियर हो गया? अपोजिट की पेयरिंग हो गई, अपोजिट की पेयरिंग हो गई। और उस पेयरिंग को कराने का काम किसने किया था? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहां पर बनना शुरू हो गया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना यहां शुरू हो गया। और वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहां पर क्या हो गया? कंप्लीटली बन गया। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? कंप्लीटली बन गया। ये हम बना देते हैं। तो ये क्या हो गए थे? पैक हो गए थे। देखो जरा, बिल्कुल पैक हो गए। समझ में आ गया? मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर 50% से ज्यादा नहीं होता, 50% भी नहीं होता। अब आप मुझे बताओ, ये अलग अलग होना शुरू होंगे। ये क्या हो जाएंगे? अलग अलग होना शुरू होंगे। ये देखो जरा, अलग अलग होना शुरू हो गए। क्लियर हो गया? ये अलग हो गए। क्लियर हो गया? लेकिन जहां से आप मुझे बताओ, जिस जगह पर जुड़े थे उस जगह पर थोड़ी देर के लिए फंस गए ना? उस जगह पर आप मुझे बताओ थोड़ी देर के लिए फंस गए, इस तरीके से फंस गए। क्या बन गया आप मुझे बताइए जरा, क्या बन गया ये? दिस इज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे हम उसको? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये मैंने बना दिया इस तरीके से। ये मैंने बना दिया। यहां पर क्या बन गया आप मुझे बताओ जरा? काइज्मा। क्या बन गया? काइज्मा। थोड़ा सा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बचा हुआ है ना यहां पर, तभी तो फंसे हुए। समझ में आ गया? तो बिल्कुल थोड़ा सा, काफी डिसोल्यूशन हो गया बट कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट कहां हो जाएगा? डाइकाइनेसिस में। डाइकाइनेसिस में हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो गए। ये देखो जरा, बिल्कुल क्या हो गए? अलग। लेकिन जब ये अलग हुए तो अब आप मुझे बताओ जरा, मिस्टर शर्मा पहले जैसे नहीं रहे, उसमें कुछ मिसेस शर्मा का पार्ट आ गया। समझ में आ गया? उसमें कुछ पार्ट क्या आ गया? मिसेस शर्मा का आ गया। मिस्टर पटेल अब वैसे नहीं रहे, कुछ पार्ट उसमें किसका आ गया? जल्दी से आप मुझे बताइए। कुछ पार्ट नया आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। ये देखो जरा, हो गया कि नहीं हो गया? बताओ जरा, इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से नया बन गया कि नहीं बन गया? जरा आ गया समझ में तो बेटा तीर चला दो। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरी ताकत लगा के आपको बताया। यदि आपको समझ में आया तो बताओ। क्लियर हो गया? आया कि नहीं आया समझ में? जल्दी जल्दी से बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आप मुझे बताओ, यहां पर हम क्या बोलेंगे? विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। अरे याद है ना, कितना आसान था? लाइट माइक्रोस्कोप मतलब क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनने लगा। यहां पर क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? एसएसबी। क्या हो जाएगा? एसएसबी। यहां पर क्या हो जाएगा? आरसीबी। केवल इतना लिख दोगे, आपको फुल में से फुल मार्क्स लिखेंगे। बस यहां पर इसको लिखते जाना, इसके बारे में लिखते जाना। क्लियर हो गया? लास्ट आप मुझे बताओ, यहां पर क्या हो जाएगा? डीसी, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन दिस काइज्मा। काइज्मा इज द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। काइज्मा इज द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ, आखिरी में कंप्लीट डिसोल्यूशन हो जाएगा, दूर दूर चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? डाइकाइनेसिस। तो यहां पर डाइकाइनेसिस में हम क्या लिख दें? कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ। जल्दी से आप मुझे बताइए क्या लिखेंगे? कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ गया? कंप्लीट डिसोल्यूशन हो गया तो ये बिल्कुल अलग अलग दिखने लगे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डाइकाइनेसिस। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। डाइकाइनेसिस। समझ में आ गया? तो जो पढ़ा था देखो एक पेज में आ गया। बताओ एस से क्या है? सिनेप्सिस। सिनेप्सिस मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। एस से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो ब्रिज। बी से बाइवेलेंट, जस्ट विजिबल, क्लियरली विजिबल। बाइवेलेंट, जस्ट विजिबल, क्लियरली विजिबल। रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। यदि नॉन होमोलोगस हो जाए तो क्या हो जाएगा? ट्रांसलोकेशन। समझ में आ गया? ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलोकेशन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? डी से क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, जल्दी जल्दी से बताओ। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, उसकी वजह से क्या बनेगा? काइज्मा। वहां पर कंप्लीट डिसोल्यूशन हो जाएगा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। ब्रेकडाउन ऑफ काइज्मा, काइज्मा डिसअपियर हो जाएगा। काइज्मा यहां पर दिखता है। क्लियर हो गया? काइज्मा कहां पर दिखता है? यहां पर दिखता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट आप मुझे बताओ।
बाइवेलेंट जस्ट विजिबल, क्लियरली विजिबल, डिसोल्यूशन स्टार्ट, डिसोल्यूशन फिनिश, फॉर्मेशन बिगिन, फॉर्मेशन फिनिश, ब्रेकडाउन बिगिन, ब्रेकडाउन फिनिश। कितना आसान है, फॉर्मेशन बिगिन, फॉर्मेशन फिनिश, ब्रेकडाउन बिगिन, ब्रेकडाउन फिनिश। कितना आसान है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जस्ट विजिबल, क्लियरली विजिबल, ऐसे ही वर्ड वो यूज करते हैं। क्लियर हो गया? कैसे वर्ड यूज करते हैं? जस्ट विजिबल, क्लियरली विजिबल। कैसे वर्ड यूज करते हैं? जस्ट विजिबल एंड क्लियरली विजिबल। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को डाउट है तो फटाफट बताओ। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद, इस डायकाइनेसिस के बाद में हम किसकी बात कर रहे हैं? मेटाफेज की। यही मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा क्या हो जाएंगे? अब अरेंज हो जाएंगे इक्वेटर पे। आप याद करो जब हमने मेटाफेज वहां पढ़ा था तो सारे एक लाइन से अरेंज हो गए थे, पूरे 46 के 46 एक साथ अरेंज हो गए थे। बट अब क्या अरेंज होंगे? मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा पेयर में अरेंज होंगे। तो आप मुझे बताओ क्या अरेंज होंगे? पेयर में अरेंज होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो देखो अब हम बात कर रहे हैं, यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना। एक साथ ही मैं आपको बता देता हूं, यहां हम बात कर रहे हैं मेटाफेज की। क्लियर हो गया? किसकी बात कर रहे हैं? मेटाफेज की। इस तरफ हम देख लेते हैं मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। किसकी बात कर रहे हैं? मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। दूसरी तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं? ध्यान से आप समझना, मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1। समझना जरा, किसकी बात कर रहे हैं? मेटाफेज 1 ऑफ मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। अभी हम मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं ना। देखो जरा, मियोसिस, यहां पर माइटोसिस की बात कर रहे हैं और मियोसिस की बात कर रहे हैं, तो देखना जरा डिफरेंस क्या होगा। अब देखो यहां पर क्या हुआ था, वो 46 के 46 एक लाइन में अरेंज हो गए थे। समझ में आ गया? चाहे मैटरनल हो चाहे पैटर्नल हो, सब बिल्कुल एक लाइन में अरेंज हो गए थे। देखो जरा, हमको कोई मतलब नहीं था। इस तरीके से मान लो ये पैटर्नल है, ये पैटर्नल है, समझ में आ गया? फिर मान लो मैंने बना दिया ये मैटरनल है, इस तरीके से। ये देखो जरा, ये मान लो फिर मैंने बना दिया ये पैटर्नल है। क्लियर हो गया? इस तरीके से सो ऑन सारे 46 यहां पर अरेंज हो गए थे। क्लियर हो गया? सारे के सारे किस पे अरेंज हो गए थे? इक्वेटर पे अरेंज हो गए थे। इसमें याद है ना, ऐसे ही किया था हमने, याद है ना, ऐसा ही किया था। ये देखो जरा, जितने हमने बनाए वो सारे के सारे थ्रू आउट 46 वो पूरे के पूरे ऐसे अरेंज हो गए थे। याद करो, इसमें बीच में कुछ ऐसे भी थे, पोल टू पोल फाइबर भी थे, जिसमें क्या होता था? पॉलीमराइजेशन। पोल टू पोल में क्या होता था? पॉलीमराइजेशन। याद है ना? ये क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ, ये किस में हो रहा था? माइटोसिस में। किस में हो रहा था? माइटोसिस में हो रहा था। मियोसिस में क्या होगा? अब आप समझो जरा, मियोसिस में पेयर अरेंज होंगे। कौन अरेंज होंगे? पेयर अरेंज होंगे। यहां अकेले अकेले गए थे, यहां पर पेयर को साथ में लेके जाएंगे। समझ में आ गया? किसको लेकर जाएंगे? पेयर को साथ में लेकर जाएंगे। ये देखो जरा, मान लो इस तरफ मैंने बना दिया ये पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 1, ये मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 1, ये पैटर्नल क्रोमोसोम, ये 1 2 3, यहां पर मैंने बना दिया 4। इसका अरेंजमेंट भी कैसा होता है? रैंडम। इसका अरेंजमेंट भी कैसा होता है? रैंडम। क्लियर हो गया? तो ये देखो जरा, इस तरीके से क्या हो जाएंगे? सो ऑन यहां पर अरेंज होंगे। तो मुझे जल्दी से देख के बताओ, यहां अकेला अरेंज हुआ था, यहां पर पेयर में अरेंज हो गए। क्यों? यहां पर एक को तोड़ना था, यहां पर पेयर को तोड़ना है। तो मियोसिस 1 क्या है? जोड़ी ब्रेकर। समझ में आ गया? मियोसिस 1 क्या है? जोड़ी ब्रेकर। जल्दी से आप मुझे बताओ, मियोसिस 1 क्या है? मियोसिस 1 इज जोड़ी ब्रेकर। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, जोड़ी ब्रेकर। तो देखो जरा, ये हमने अरेंज कर दिया इस तरीके से, ये हमने अरेंज कर दिया। ये इस तरीके से हमने क्या कर दिए? यहां पर अरेंज कर दिए। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर कौन अरेंज हुआ? होमोलोगस क्रोमोसोमैट इक्वेटर। कौन अरेंज हो गया? होमोलोगस क्रोमोसोमैट इक्वेटर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो मियोसिस 1 क्या है? जल्दी से आप मुझे बताओ, मियोसिस 1 क्या है? डाइवोर्स। मियोसिस 1 क्या है? डाइवोर्स। अलग हो जाओ मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा। बात समझ में आ गया? मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा क्या हो जाओ? अलग अलग हो जाओ। तो ये क्या हो जाएगा? डाइवोर्स। क्लियर हो गया? बात समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ, होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटर। तो यहां पर मैं लिख दूं, क्या हो जाएगा? फटाफट आप मुझे बताओ, कौन अरेंज हुआ? होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अरेंज एट इक्वेटर।
समझ में आ गया? कौन अरेंज हुआ? होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज हुआ इक्वेटर पर। बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो हम इसका एनाफेज और देखते हैं। क्लियर हुआ? तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसको अलग अलग कर दें, अभी तो अरेंज हुए, अब जरा तोड़ देते हैं। तो देखो जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं एनाफेज। किसकी बात कर रहे हैं? एनाफेज। एनाफेज मतलब अलग अलग। एक तरफ हम देख लेते हैं एनाफेज, एनाफेज ऑफ माइटोसिस। क्लियर हो गया? दूसरी तरफ आप मुझे बताओ मैं क्या बोल रहा हूं? एनाफेज वन ऑफ मियोसिस वन। अरे समझो, इतना भी पढ़ने के लिए नहीं रुकोगे तो फिर क्या होगा? जिसको जाना है जाओ। एक ही काम है तुम्हारा, पढ़ना। उसके लिए ही तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता, बाकी हर चीज के लिए टाइम रहता है। अभी पता भी नहीं चलेगा इंस्टा पे कितनी देर टाइम वेस्ट कर दोगे। तो देखो जरा जल्दी से, टॉपिक कंप्लीट होने दो इसको, नहीं तो आपको ही नुकसान है। जिसको जाना है वो जा सकता है, मैंने रोका थोड़ी है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो देखो जरा जल्दी से। अब यहां पर क्या हो जाता था, आप याद करो, यहां पर क्रोमोसोम क्या हो जाते थे? 20 से फट जाते थे, 2 में बढ़ जाते थे। याद है ना? क्या हो जाते थे? क्रोमोसोम 20 से फट जाते थे, 2 में बढ़ जाते थे, इस तरीके से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो कुछ वो भी बना देते हैं, मैटरनल वाले भी बना देते हैं। इस तरीके से हमने बना दिया, क्रोमोसोम 20 से फट जाते थे, 2 में बढ़ जाते थे। अरे याद है ना? जल्दी जल्दी से बताओ। इस तरीके से सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 20 से फट जाएंगे, 2 में बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया? ये हमने बना दिया। बट यहां पर क्या होंगे? केवल और केवल डाइवोर्स होगा। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? डाइवोर्स। चलो हम डाइवोर्स कर देते हैं। ये इस तरफ चले गए, ये मिस्टर शर्मा यहां इस तरफ चले गए। क्लियर हो गया? मिस्टर पटेल इस तरफ चले गए, मिस्टर एक्स जो है वो इस तरफ चले गए। समझ में आ गया? चलो उनकी मिसेसों को तो और भेज दें। ये देखो जरा, ये हमने बना दिया इस तरीके से, अलग अलग हो गए। तो इनका सेग्रीगेशन हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से बताओ। सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेशन होता है, सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेशन। तो अब जरा दोनों में डिफरेंस बताओ। यहां पर सेपरेशन हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम का, यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड का। बताओ जरा, यहीं से मैं कल क्लास में स्टार्ट करूंगा। यहां पर क्या होगा? सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। सिस्टर क्रोमैटिड, कल यहीं से स्टार्ट करूंगा। यहां पर क्या हो जाएगा? सेग्रीगेशन या सेपरेशन होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बाइवेलेंट यहां पर है, यहां पर बाइवेलेंट इक्वेटर पे है। क्लियर हो गया? ये देखो जरा, कौन अरेंज है यहां पर? ये बाइवेलेंट इक्वेटर पे है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बाइवेलेंट अरेंज एट इक्वेटर। ये मैं इसीलिए जल्दी जल्दी बताया क्योंकि मैं कल फिर बताऊंगा, तब आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इतनी देर में आपका ब्रेन प्रोसेस कर लेगा। तो चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल, बाय बाय।